अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तुश्रिकू बिल्लाहि व बिल वालिदैनि इहसाना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उशाकाने सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जो कि हर साल की तरह इस साल भी हमारे अत्तारी बरादरान ने इसको तरतीब दिया है। और ये इसाले सवाब है मोहतरम व मुकर्रम सूबेदार मोहम्मद मूसा खान साहब के लिए। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला मरहूम कर अपना फ़ज़ल व करम फरमाए, और जितने भी अहबाब हम सब हाजिर हैं अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरियाँ अपनी बारगाह अक़दस व अनवर में कबूल व मंजूर फरमाए। दोस्तान मुकर्रम, हमारे भाई मोहम्मद जाहिद साहिब और इनकी दीगर बरादरान और दीगर जितने भी अहबाब अहले खाना के हैं जिन्होंने इस सारी महफिल को तरतीब दिया है, मैं दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम इन सब की इस काविश को कबूल फरमाए, और इलाका भर के जितने भी जय्यद उलमा मेरे यमीन व यसार तशरीफ़ फरमा हैं, खल्लाक़ आलम इन सब को कदम कदम पर खैर व बरकत अता फरमाए, और इनकी आमद हम सब के लिए और बितख़सीस इस महफिल की कबूलियत के लिए ज़रिया बनाए। सैयद साहब भी तशरीफ़ ले आए, मोहतरम व मुकर्रम पीर सैयद मोहम्मद महबूब हुसैन शाह साहब काज़मी दामज़िल्लुहु, और दीगर जितने भी सादात हैं, मैं नाम नहीं जानता, मुआफ़ी का खासगार हूँ। अल्लाह करीम सब की हाज़िरियाँ कबूल फरमाए। सदर महफिल वाजिबुत तकरीम इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद इश्तियाक अत्तारी साहिब क़िबला आप भी तशरीफ़ रखते हैं, और दीगर जितने अहबाब हैं अल्लाह करीम सब की इज़्ज़तों में बरक़ात अता फरमाए। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। आपकी खिदमतों में गुजारिश है, तवज्जो रखिए ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। मुझे अल्लामा साहब ने फरमाया कि आप पंजाबी में गुफ्तगू करें, लेकिन मैंने उर्दू इसलिए शुरू की है कि इतनी मुश्किल उर्दू नहीं है, और शुरू करने की एक वजह आपकी खामोशी भी है कि आप बिल्कुल चुप करके बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल आपने लेक्चर सुनना है तो मैं लेक्चर दे देता हूँ। पंजाबी में तो थोड़ा फिर आपको भी तरला करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। चलो, कुछ बंदे अभी भी नहीं बोले, वो कुछ बंदे हुकूमत में होते हैं, कुछ अपोजिशन में होते हैं, और कुछ ना सज्जे थे ना खब्बे कि ना ही तवज्जो। तो इस वास्ते थोड़ा सा जागना पड़ेगा। अगर आप पंजाबी सुनना चाहते हैं तो आपको जागना होगा, वरना बात उर्दू से शुरू करेंगे। ये इको बंद करेंगे भी, साउंड वाला किधर बैठा है, ये डबलिंग जो है ना ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। जितना आप कर सकते हैं आपके साउंड में डबलिंग, एक आवाज़ मुझे चाहिए, दूसरी नहीं, बिल्कुल मिजाज में ही नहीं। अभी भी है उन्होंने पता नहीं इको आदन की आदन पर जी में काबिल नाल करेंगे हो ना, उस तरह बंद करना है। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी अभी हल्की हल्की कसर है। असल में हमें क्लास में बैठने वाले बंदे तो हमारे लिए ये मुश्किल हो जाता है। एक आवाज़ आए ना तो उसका मज़ा बहुत आता है, समझ आती है कि बात हो क्या रही है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आइए मैं हदीस शरीफ से बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम रसूल मुहतशम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फरमाने अक़दस व अनवर है, मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान, यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नार व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। इस वास्ते कसरत मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। आपका शौक़ बढ़ाने के लिए एक बात मैं अर्ज़ किए देता हूँ। मिरातुल मनाजी के अंदर मुफ्ती अहमद यार खां नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है
क़यामत वाले दिन ये जो मक्खियां होंगी इनको जहन्नुम में भेजा जाएगा, लेकिन इसलिए नहीं कि इनका ठिकाना वो है या बतौर सजा, बल्कि इसलिए कि जहन्नमियों के अजाब में इजाफा किया जाएगा। मक्खी का तंग करना एक बहुत बड़ी आजमाइश है। 6 फुट के बंदे को ये सोने नहीं देती, और जब तंग करने पे आ जाए तो फिर ये आराम बिल्कुल सारा उसमें ऐसा खलल पैदा करती है कि नाक में दम कर देती है। ये एक मिसाल है। और ना ही हथे चढ़ती है कि बंदा पकड़ के इसको सजा दे दे या 2-4 डंडे सोटे मारे या कि नहीं फाद के ढक देवे, लेकिन तंग बहुत करती है। तो इनको जहन्नुम में इसलिए भेजा जाएगा ताकि ये जन्मियों को तंग करें, इधर से आग तंग करें। ये डबल उनके लिए अजाब होगा। लेकिन फरमाते हैं कि मक्खियों की एक खुश नसीब किस्म वो भी है जो सीधी जन्नत में जाएगी। तो पूछा भी वो कौन सी हैं? फरमाया वो शहद की मक्खियां हैं। तो भाई सवाल तो पैदा होता है कि शहद की मक्खी की क्या क्वालिटी है कि वो सीधा जन्नत में जाएगी? तो इसका जवाब ये है, ये जब अपने छत्ते से निकल के जाती है ना मुख्तलिफ फूलों के रस चूसने के लिए, ये जाते भी मेरे आका की जात पे दरूद पढ़ती हैं और आते भी दरूद पढ़ती हैं। आवाज बहुत कमजोरों वाली है, फ्रंट सीटों वाले चुपचाप बन के बैठे हुए हैं, आपका ज्यादा हक बनता है। ठीक हो गया जी। तो ये जाते भी दरूद पढ़ती हैं और आते भी दरूद पढ़ती हैं। तो फरमाया कि ये दरूद की बरकत है कि इनको डायरेक्ट जन्नत मुयस्सर आएगी। तो मेरे साहब मुझे ये बताइए, अगर मक्खी दरूद पढ़े तो वो तो सीधी जन्नत में जाए, अगर ये अशरफुल मखलूकात में से हुजूर का आशिक दरूद पढ़े तो ये जन्नत में नहीं जाएगा। तो ये आपका शौक बढ़ाने के लिए मैंने बात अर्ज की है। दरूद पाक जरूर कसरत से पढ़ा करें। अल्लाह करीम मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब आ जाइए, जो मैंने आयत तैयबा पढ़ी है, इश्तिहार का टाइटल मैंने अभी देखा तो मेरा इरादा बना कि आपको यही मौजू सुनाऊं, चूंकि उन्वान उससे मुताल्लिक हो ना बात तो वो ज्यादा मजा आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाया, वला तुशरिकू बिल्लाह, फरमा अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, व बिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करना है। बाज आयात में वला तुशरिकू बिल्लाहि शैआ के लफ्ज भी हैं, किसी चीज को अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराना और अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करना है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, आपने मवाइज़ नईमिया के आखिर में लिखा है कि इस आयत करीमा में 2 चीजों का जिक्र है। एक है अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, और दूसरा है वालिदैन के साथ उसने सलूक करना है। फरमाते हैं कि इंसान के 2 ताल्लुकात हैं, एक है रूहानी ताल्लुक, एक है जिस्मानी ताल्लुक। रूहानी ताल्लुकात की बहुत सारी शाखें हैं, जैसा कि बंदे का अपने उस्ताद के साथ, अपने पीर के साथ, और इसी तरह सहाबा इकराम और अहले बैत के साथ, ये हमारे रूहानी ताल्लुक हैं। अपने नबी के साथ ये रूहानी ताल्लुक है। फरमाया कि दूसरा ताल्लुक होता है जिस्मानी ताल्लुक, जैसा कि हमारा अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, चचा के साथ, मामू के साथ, खाला के साथ, ये हमारा जिस्मानी ताल्लुक है। फरमाया कि जितने जिस्मानी ताल्लुक हैं उनमें से सबसे अजीम ताल्लुक जो बंदे का है वो है अपने वालिदैन के साथ, और जो रूहानी ताल्लुकात हैं उनमें से सबसे अजीम जो बंदे का ताल्लुक है वो है बंदे का ताल्लुक अपने रब के साथ। इस आयत में फरमाया इन अजीम ताल्लुकात का भी जिक्र किया गया है, और साथ में इस ताल्लुक का जो तकाजा है वो भी बयान किया गया है। अब हमारा सबसे बड़ा ताल्लुक जो जिस्मानी है वो है अपने मां बाप के साथ, तो उसका क्या तकाजा है? फरमाया कि अगर तुम्हारा सबसे अजीम रिश्ता यह है जिस्मानी एतबार से, तो फिर इसका हक यह है कि तुम अपने मां बाप के साथ उसने सलूक करो। समझ आ रही है? और जो हमारा रूहानी ताल्लुक है वो सबसे बड़ा हमारा ताल्लुक अपने रब के साथ है। फरमाया अगर यही ताल्लुक है तो फिर इसका तकाजा ये है, इसका हक ये है कि तुम अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। समझ आ रही है आप सभी हजरात को? तो ये 2 ताल्लुकात और उनकी अजमत और उनका जो तकाजा था, इसको यहां पर बयान किया गया मेरे अजीज। लेकिन यहां पर बात समझने वाली है, अल्लाह की जात के साथ किसी को तुम शरीक नहीं ठहरा सकते, ना जात में, ना सिफात में, ना इबादत में। समझ आ रही है मेरी बात की आप हजरात को? और जो ये शरीक ठहराए वो दायरा इस्लाम से खारिज, पक्का काफिर। और अल्लाह फरमाता है हर चीज की मुआफी है लेकिन शिर्क की मुआफी नहीं। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, फरमाया कि ये सबसे बड़ा गुनाह है, इसको कुरान मजीद में कहा गया है। तो इस वास्ते शिर्क नहीं करना अल्लाह की जात के साथ। तवज्जो है भी फ्रंट सीटों वालों की जितने आप बैठे हैं, जरा गौर फरमाएंगे आप हजरात, शिर्क नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या है कि अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करना है,
अब वालिदैन के साथ उसने सलूक में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो लफ्ज है लफ्ज एहसान। ये भाई मोबाइल जेब में डालो, ओए काका मोबाइल जेब में पा, जल्दी गारमेंट मार, वो बन रही उससे ले लेना। इस मोबाइल ने तो हमारे बच्चों को पहले खराब कर दिया है। बेजे बेच पाओ करनाड़िया, जेब बेच पा, जल्दी कर, दोबारा ना कटें। जो मोबाइलों पे बना रहे हैं आप तकल्लुफ फरमा रहे हैं, जेब में डाल लीजिए, अच्छे मोबाइल आपके माशाल्लाह, वो बन रही है उससे ले लीजिएगा। भैया आप तवज्जो करें, तवज्जो है, सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो मेरी तरफ, ये इब्तदा है ना, जरा ऐरा बना ला मुड़ अगे तो महिला संजुला सा टेंशन न लाओ, जरा मुझे बात को लेके चलने दो। मैं जरा आपकी तबीयत भी चेक कर रहा हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा के आया हूं इसलिए फ्रेश हूं। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो आपने पता नहीं अभी मेरा ख्याल है खाना होगा और मुझे खबर मिली है कि बेहतरीन किस्म का कट्टा बना हुआ है। वाह भाई वाह, हैं ये कटोरे वाला बना हुआ है, तो जरा आहो मुड़ हौसले नाल, हाँ जरा सुभान अल्लाह भी फरमा दीजिए। ये आपको सिर्फ बता रहा हूं कि आपके लिए बेहतरीन एहतमाम है, आप टेंशन फ्री हो जाएं। गिरामी कदर हज़रात, आप जरा गौर कीजिए, आप हज़रात जो मुस्कुराए हैं अल्लाह तुम्हें मुस्कुराता ही रखे। और इस बात को जरा गौर से सुनिएगा, लफ्ज एहसान का जिक्र किया गया। हजरात उलमा तशरीफ फरमाए इनकी खिदमत में सबक आप अवाम के लिए गुजारिशात। एहसान का कहा, लेकिन यहां पर यह नहीं कहा कि अपने वालिदैन के साथ अदल करो। वबिल वालिदैनी एहसाना के लफ्ज है, अदला के लफ्ज नहीं है। तो यह अदल का क्यों नहीं कहा गया, एहसान का क्यों कहा गया है? तो तफसीर कुर्तुबी के अंदर मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु अन्हु आपके हवाले से यह वहां पर इसकी तफसीर मौजूद है। फरमाया कि अदल और एहसान इनमें फर्क है। गौर करना, अदल का मतलब यह होता है कि बंदा पूरा पूरा इंसाफ करे, और एहसान का मतलब होता है कि ज्यादा बढ़ चढ़कर अगले पर शफकत करे। मेरा ख्याल मैं समझा नहीं सका, मैं इसको थोड़ा सा बात खोल देता हूं। अदल का मतलब यह है कि अगर आपके पास एक रोटी है और सामने आपके वालिद या वालदा बैठी है, तो आधी रोटी आप खाएं आधी उसे दें, यह अदल है। और एहसान का मतलब यह है कि रोटी उठा के सामने रख और कह जितनी खानी खा लो, भाਵੇਂ एक लुकमा बचाओ मैं वही खा लवांगा, ना बचाओ मैं तामी राजियां। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, समझ आ रही है? गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते एहसान का कहा गया, अदल का नहीं। अदल के अंदर आधा आधा काम करना जरूरी होता है ताकि बैलेंस बराबर है। वो तकड़ी देखी ना, कंडा तकड़ी, तो उसके दोनों पर तराजू जब बराबर पे आ जाए तो कहते हैं अदल हो गया है। इसी वास्ते फरमा इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, कि जब फैसला करना तो अदल और इंसाफ पर बराबर जाविया होना चाहिए दोनों का, ये अल्लाह को ज्यादा पसंद है। तो यहां पर अदल नहीं कि अद्धा मां प्यो उन्होंने शायद ज्यादा दी लोड़ होवे। आवाज कमजोरों वाली आप हज़रात की, इस वास्ते फरमाया हुण मैं पंजाबी अज करूंगा ताकि मैं तुहानू जरा अपने जोड़ा अंदाज है मेरा तालिब इल्माना उहदे विच भी कोई गल सुना लवां। तो फरमाया अपने वालिदैन दे नाल एहसान करो। एहसान का मतलब क्या है? भी जो कुछ है चुक के अपने वालिदैन दे सामने रख दे, उन्होंने आख मैं तुहाडा नौकर, जिवें तुहाडा दिल करे उस तरह इस्तेमाल कर लो। इस चीज ये एहसान होंदा है, समझ आइए? और सानू एहसान दा आर्डर है, सानू अदल दा आर्डर है। और मौला अली ने कितनी सोहनी ताबीर इरशाद फरमाई है, कितनी सोहनी तफसीर इरशाद फरमाई। काश क्या साडे मुआशरे नू समझ आ वणे, वो अपने वालिदैन दे नाल एहसान करन। और एहसान दा मतलब क्या है? अपना माल और अपना जो कुछ सरमाया है सारे दा सारा मां बाप को लुकावना नहीं, बल्कि चाह के उन्हां दी तली ते रख देना है। ये कम अज कम 500-600 बंदे तो होंगे, लेकिन आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली निकालिए सारे हजरात। पंजाबी है तो ये मैं आपको बार बार कहता रहूंगा। जज़ाकल्लाह, थोड़ा मुझे लाइन पे चढ़ने दीजिए, लोहा गर्म हो जाएगा तो फिर जिधर मर्जी मोड़ लेंगे हम इसको। तवज्जो फरमाएंगे आप हजरात। गिरामी कदर हजरात, एहसान दा हुक्म दिता गया है। किस चीज दा जी? एहसान दा। फरमाया अपने मां बाप दे नाल सानू एहसान दा हुक्म है। और इधर सुनना, यह गल बड़ी तवज्जो तलब है। जदों जिक्र दी बात आवे ना, ते तामी मां बाप दे जिक्र दे विच भी सानू एहसान दा हुक्म है कि ज्यादा जिक्र अपने मां बाप दा करिए, नहीं तो कम अज कम अदल तो करिए ना, अद्धा अद्धा ते हो जावे। इत्थे जेड़ा आंदा है नकीब आवे ते मां दी शान, खतीब आवे ते मां दी शान, नात खान आवे ते मां दी शान, ते मैं क्या अब्बा जी। आवाज कमजोर आ ली आप हजरात। कम अज कम जब जिक्र की गल आवे, ओए जी अगर एहसान नहीं कर सकते, भी ज्यादा जिक्र ना कर सकते, ते कम अज कम अदल ही कर लो यार। को अम्मा दे नाल को अब्बे दा भी कर लो। आज ते मैं इश्तिहार वेख्या ते मैं अपना ज़हन बनाया भी आज शुक्र है भी आज शान ही अब्बे दी बयान करनी है, लेकिन इंशाअल्लाह वो अदल का दामन भी नहीं छोड़ेंगे, एहसान का भी नहीं छोड़ेंगे। तो नाल अम्मा दी शान भी सुनावांगा, नाल अब्बे दी भी सुनावांगा।
तवज्जो है भी सब हज़रात की। तो ग्रामी कदर हज़रात जिस वेले जिक्र किया जाए तो तामी नदू हस्तियां का जिक्र किया जाए। मामा ठंडियां छावां, मैं क्या मां पता किस वेले ठंडी छां बनती है? जिस वेले प्यो सूरज के सामने खड़ा हो जाए ना। आवाज कमजोर आ रही है, 5 किलो का सिर हिला के गुजारा नहीं करना। ये जी छोटी जी जबान इन्होंने भी हिलावना है। जेले बाप सूरज के सामने खड़ा हो जाए और ओदी पीठ ते या सिर ते सूरज पवे, ओदा साया मां ते है, मां दा साया औलाद ते है। सानू मां दा साया ते नजर आउंदा है, ते जेड़ा प्यो धुप ते सड़दा पिया ओ नहीं वेखिया। फरान सीटले बोलो, समझ आ रही है आप हज़रात नू? खुदा के बंदे इस बात को समझने की कोशिश करो और इस बात को समझ सो अब्बा क्या है। और याद रख लें हज़रात, ये मैं उलमा की मौजूदगी में बात कर रहा हूं। अगर आप मुनसिफ मिजाजी के साथ कुरान और हदीस का मुताला करें तो मां से भी ज्यादा जिसका रुतबा है उसका नाम बाप है। सय्यदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने फतावा रज़िया शरीफ के अंदर लिखा, आप मां बाप के चैप्टर पर जहां आपने कलम उठाया वहां लिखे, आपने फरमाया इज्जत अब्बे दी ज्यादा करनी है तो खिदमत मां दी ज्यादा करनी है। समझ आ रही है? मिसाल के तौर पे आपने मिसाल भी दी वहां पर कि आपके पास 100 रुपया है तो फरमाया ओदे विचों 70 रुपये मां नू देने, 30 अब्बे नू देने। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात? तो इसकी वजह क्या है? फरमाया एक तो वो मर्द है, थोड़े पर भी गुजारा कर लेगा, और वो मां है वो कित्थू कमावे ते कित्थू ले आवे। और दूसरी गल फरमाया जेड़ा अब्बा है ना, अब्बा ओनू थोड़ा भी दे दो ना तां भी खुश हो जाता है, ते अम्मा जेड़ी हुंदी उन्हें पूरा घर भी चलाना होंदा है। ਇਹਦਾ मतलब यह नहीं कि अब्बे की जी आमदन है या खिदमत है कमी होती पई है, नहीं। फरमाया ये इशारा है कि यह मर्द है, इनू थोड़ा भी मिल जाए तो गुजारा कर लेगा। अम्मा दे कोल मुक जाए तो किधर जाएगी? फरमाया खिदमत ओदी ज्यादा कर, इज्जत प्यो दी ज्यादा कर। अब्बा आ जाए खड़ा हो जा। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमान तो एक शख्स आया, जवान आई, ओदे नाल एक बुढ़ा शख्स भी ऐसी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है? इमाम गजाली नू पढ़ो, आपने लिखे इस रिवायत नू। तो फरमाया हजूर ए मेरे वालिद मोहतरम। आपने फरमाया कदा अपने प्यो दे अगे न टुरी। तवज्जो फरमाओ ना फरान सीट वाले मेरे नाल चलो, अपने वालिद अगे नहीं टुरना। हो सके जी बिल्कुल ठीक हो गया, तो किवें टुरना है? हौसले दे नाल सुनाया। शारी ने हदीस ने फिर कमाल कर दिता, फरमाया इंज टुरना ही जिवें बादशाह दे नाल गुलाम टुरदा जांदा हुंदा है। अपने बाबे दे नाल टुरन दा मौका मिले तो सही इंज टुरना ही। नंबर 1। नंबर 2 फरमाया जिस वेले बवन की वारी आवे, अपने प्यो तू पहले बना नहीं है, पहले तेरा प्यो बवे उस तू यह की हो गया है? अच्छा अच्छा, मैं कहा यार पता नहीं की हो। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। माशाअल्लाह साडी महफिल दा हुसन मजीद वध गया है। फ़खरुस्सादात मोहतरम व मुकर्रम हज़रत साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद तौक़ीरुल हसनैन शाह साहिब दामा इकबालहू आप तशरीफ़ फरमा होए। अल्लाह करीम आप दी जिंदगानी दे अंदर बरक़ात अता फरमाए। जैसा कि आप दे इल्म दे विच है, आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दे एक अजीम रहनुमा ने। अल्लाह करीम आप दी मसाई दीनिया कबूल फरमाए और जुमला आप दे नाल आवन वाले तमाम अहबाब उन्हां सारियां नूं भी और बिलखुसूस आप नूं खुश आमदीद, अहलन व सहलन, मरहबा। जरा सुभान अल्लाह फरमाओ ताकि अगली गल टोरा मुड़ जितने बैठे हो। गिरामी कदर हज़रात, बिलखुसूस मोबाइलों के बड़ा नाल निकलो भाई, मोबाइल जेबन पा के मेरी गल सुनो। दोस्ताने मुकर्रम जी मैं बात अर्ज करदा पे इस बात को समझने की कोशिश फरमाओ। तवज्जो है तो सुना माजे, तवज्जो दाएं बाएं है, बेचैनी खत्म कर दो अपनी आप हज़रात। तो मां बाप के बारे सय्यदी व सनदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह जो लिखा, उस तो बाद जी मैं हदीस सुना रहा सी ना उन्होंने समझने की कोशिश करो। फरमाया जिस वेले
किसे मकाम ते बैठन दी वारी आवे ते फरमाया अपने प्यो तो पहले बाणा ने। ये हूं नौजवान 5 किलो का सिर हिलिया सन या बोल के भी दसे सन, समझ आ रही है? फरमाया पहले तेरा अब्बा बवे बाद तू बैठना है। फरमाया जी ठीक हो गया। फरमाया जिसले गल होंदी पई होवे ना, जितनी देर तक तेरा वालिद गल मुकम्मल ना कर लवे, विच बोले ना पिया अब बाबा तू ठहर, तेनू नहीं पता मैं बोले ना, कमाल वाली गल है। अब्बे दी गल नू टोकना है, जिड्डा तेरा कद है ओडा रहो, प्यो ना बाण है। आवाज कमजोरों वाली या हज़रात, समझ आ रही मेरी बात दी? गिरामी कदर हज़रात, अपने वड्डे जेड़ी गल कर देवन ओनू ना टोकना, यह भी बाअदब बंदे दी अलामत है। और तेरा वड्डा जड़ा फैसला कर देवे उस फैसले नू मन लेना, यह भी बाअदब बंदे दी अलामत है। जड़ा ना मने बेअदब है। और इथों हज़रात तवज्जो फरमाओ, हजरत इमाम हसन ने फैसला फरमा दिता है हजरत अमीर मुआविया दे नाल सुलह करके। आवाज कमजोर वाली हो गई है, सारे बोलो जरा सुभान अल्लाह, मसला समझा रहे हैं देता। आपने हजरत अमीर मुआविया ने सुलह करके दस दिता भी सैयदो मैं तुहाडे सारे तो वड्डा हां, मैं ओ सैयदा जिन्हों मुस्तफा ने सैयद आखिया है। लुकारा जो हाथ काट के बोलो ना एक बार सुभान अल्लाह, मैं तुहाडे हाथ भी चेक करा मेरा पुत्र। आपने फरमाया मैनू हजूर ने सैयद आखिया है, और इसे गल ते इशारा भी यो हा कि 2 मुसलमान गिरोह दे विच सुलह करवाएगा, और मैं करवा दी है। तो मैं आखिया हजरत इमाम हसन वो ने जिन्हां दे फैसले नू मनना सब वास्ते जरूरी है। क्यों? वो जदों साडे वास्ते जरूरी है कि जेड़ा तुहाडा पियो गल च करे या फैसला कर दे वो मनना जरूरी है, ते जेड़ा सैयदां दे सारा वड्डा सैयद फैसला करे वो जरूरी नहीं है। आवाज कमजोरों वाली आप सभी हजरात की। तो मेरा ख्याल है आजकल दे जेड़े बिगड़े तिगड़े दाने ने, मैं दाने आख्या दाने जे समझ आ गई होवे तो क्यों हजरत शाह जी, वो बिगड़े तिगड़े दाने नू समझ जाना चाहिए भी मैं कोई ज्यादा सियाना। जदों आम बंदा है अपने प्यो नू नहीं आख सकदा अब्बा जी छड्डो तुहानू नहीं पता मैनू पता है, याद ने बेअदब है। ते जेड़ा इमाम हसन भी ना मन्ने, वाह वाह माशाअल्लाह, कमाल मुफ्ती साहब। यार तुसी ये सुनना तो मुड़ बोल लो, तुसी जिवें को अमानता रख गया हुंदा है यार। सुभान अल्लाह, कमाल वाली बात है। अल्लाह के बंदो फिर जागो तो सही ना, इयो तो वजह है फिर मसले कोई नहीं सुनदा। ते मैं ते अल्हम्दुलिल्लाह नाल नाल ट्रेनिंग जारी रखांगा। हाय हाय वाह वाह, ठीक हो गया जी। हुण इस मसले नू समझण दी कोशिश करो मेरे भाई, अपने वड़कियां दे फैसलियां ते राजी रहना, तेरी एदे विच इज्जत है और तेरे वड़कियां दी भी इज्जत है। हुण समझ आइए आप हज़रात नू। और अगली गल भी समात फरमाओ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया अपने मां बाप नू कदी गाल ना कड्डे। तवज्जो नहीं फरमा दे फ्रंट सीटों वाले सूफी बाद गल्लां करी मेरा चंद, अपने मां प्यो नू कदी गाल ना कड्डे। उन्हें आख्या अच्छा, सहाबी एक बोल पना कि यार रसूल अपने मां प्यो नू गाल कढ़ सकदा है? फरमाया मैनू पता है तू की पूछना चाहना है, ये ते गाल नहीं कढ़ सकदा, पर ये दस भी अगर ये किसी दे प्यो नू गाल कड्डे तो फिर ते फरमाया वो हट के दे अब्बे नू गाल कड्डेगा कि जिया? ते फरमाया दसो अपने प्यो नू किहने गाल कढ़ाई है? फरमाया देने कढ़ाई है। इयो तो फरमाया मैं दसदा पिया भाई अपनी जुबान नाल अपने मां प्यो नू बुरा भी ना आखे और किसी दे मां प्यो नू भी ना आखे, ताकि हट के दे मां प्यो ते हमला ना करन। इस वास्ते अपने मां बाप की भी इज्जत करो और दूसरे दे मां बाप की भी इज्जत करो। समझ आ रही है? और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इत्थे बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। हजूर दियां सारियां बातें ही खूबसूरत ने, लेकिन ऐ सुनन वाली फरमाया बर्रू आबाअकुम तबर्रू अबनाअकुम। फरमाया लोगो अपने मां बाप की इज्जत करो ताकि तुहाड़ियां औलादां तुहाड़ियां इज्जत करें। इथों ए दोस्त जरा गौर फरमाओ, जेड़े आज मां प्यो की तुसी इज्जत नहीं ना करते, याद रखो एक कमेटी पाउंदा पिया है, ये पुत्र तेरी निकलनी भी है। क्यों शाह साहब, ये निकलनी भी है तो फिर बड़ा औखा होएगा। इस तो बेहतर है अपने मां बाप की इज्जत कर ताकि लोग तेरी इज्जत करें। इमाम गजाली जिस वेले रिवायत लिखी तो आपने अगला लफ्ज लिखा, फरमाया लोगो अपने मां प्यो की इज्जत करो ताकि तुहाडी औलाद तुहाडी इज्जत करे, और नाल फरमाया अपने डाडे साईं की भी इज्जत करो। क्यों? फरमाया तुहाडे पोतरे तुहाडी इज्जत करे सन। आवाज फिर कमजोरों वाली है आप हजरात की, जवानों वाली। समझ आ रही है आप हजरात को? इस वास्ते मेहरबानी फरमाओ यार अपने मां बाप की इज्जत नूं सीखो, और बिलखुसूस वालिद दे बारे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी हदीस इरशाद फरमाई है। और याद रख लो, मैं पहले आख्या सी कि मां बाप दा दुआं दा कमाल मर्तबा है, लेकिन अगर मां तू भी वध है तो वह बाबे दा रुतबा है। मौलाना साहब कोई दलील देवे सानू समझ आ जाए। मैं क्या इस दुनिया दे सब तो पहले अल्लाह ने अम्मा नू पैदा फरमाया सी या अब बाबे आदम नू पैदा फरमाया सी? सारे बोलो बाबे आदम अलैहिस्सलाम नू ना। तो मैं क्या फिर तेन कोई नहीं समझ आई? पहला नंबर बाबे दा है।
आवाज कमजोरें वाली है, जवान वाली नहीं है मेरे चान है। और फिर दूसरी बात भी तवज्जो तलब है, हजरात उलमा बैठन 5वां सिपारा पढ़, ये अल्लाह ताला ने खुद इस मसले नु वाज़ेह इरशाद फरमाया, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, फरमाया ये जेड़े मर्द न, मर्द ये जेड़ी जिनसे मर्द है इनू फजीलत हासिल है औरतां दे उत्ते। समझ आ रही है? ते जदों सारे मर्दां नू फजीलत हासिल है ते फिर प्यो नू भी ते मां ते फजीलत ही हासिल है ना। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात दी, इस बात नू समझण दी कोशिश करो। और तीसरी बात, सानू इक्को रिवायत सुनाई जाती है, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात व फी रिवायतिन अल जन्नतु तहता अक़दामि उम्महातिकुम औ कमा क़ाल अलैहि सलाम, कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारी मां दे कदमां दे तले है। बिल्कुल हक और सच है। अक्सर तफासीर दे अंदर उलमा इस रिवायत नू लिया है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं कह जो कदी तू तरगीब पढ़े ना, तरगीब व तरहीब, ओदे अंदर रिवायत भी मौजूद है। तवज्जो मेरे अल करे सो फिर 2-4 बंदे दाएं बाएं वेदे पैन। फरमाया अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात ही नहीं, सिर्फ मां का नाम नहीं है। फरमाया ये जड़ी जन्नत है, फरमाया ये तेरी मां दे कदमां दे विच भी है और तेरे प्यो दे कदमां दे विच भी है। समझ आ रही है? तरगीब के अंदर लफ्ज मौजूद ने। फरमाया रिजलैहिमा तहता रिजलैहिमा, फरमाया नदुआ दे कदमां दे तले है। एक रिवायत पढ़ दो, दूसरी भी सुनाओ ना। आवाज कमजोरों वाली आ गई ना आप हजरात की हैं इथे। फिर इस तू भी अगली बात समात फरमाओ। मुफ्ती अमीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फैसलाबाद अलैह, आपने एक रिसाला लिखा है हुकूक ज़ौजैन, उसके अंदर आपने इस रिवायत में दर्ज फरमाया है। आप फरमाते रहे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम गारे तशरीफ फरमान, एक औरत आई, उन्हें आके ना चंद मसाइल दरियाफ्त फरमाए, मेरे आका ने जवाब इरशाद फरमाया। तो जी औरत सी ना, ਉਹਦਾ ताल्लुक अपने घर वाले दे नाल कोई ठीक नहीं सी, मतलब वो अपनी मर्जी ज्यादा करने का इरादा रखती आई। नबी पाक गैबां ते खबरदार, आपने फरमाया शादीशुदा है? उसने जी आ। तो फरमाया घर वाले नाल कैसी गुजर रही है? गैबां ते खबरदार, सड़ना तो मुझे हर शय दा पता है, कैसी गुजर रही है? उसने आख्या मैं वह तर्जमा अपने सटैल ही कर, उसने हाँ ठीक ही है। समझ गए ही हो सो ना जी, मतलब बेरुखी वाला अंदाज अपना के ना उस आखे नहीं मेरा कोई खास ताल्लुक नहीं, बस घर वाला है क्या करा। और जिवें अजकल दी औरतां ना जिन्हां नूं बंदा पूछे घर वाला की हो रहा है, सौवां नालों चंगा सौवां नालों माड़ा है। वो मैं क्या ये तारीफ है या बेइज्जती है? आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, भाई ये तारीफ हो रही है बेइज्जती हो रही? 100 नालों चंगा 100 नालों माड़ा है, उमरे केड़े नंबर दिते ने? अब बोल तो सही हो, मदीने जावें बैठे हो तो ये क्या बात हुई? ठीक हो गया? तो ये अंदाज नहीं होना चाहिए औरतों का। तुम भी एडे खुश ना हो, तुहानू भी दसे ना तुहाडा की अंदाज होना चाहिए। इंशाअल्लाह सारियां दा हिसाब बराबर करके जासा मेरा चान। हाँ हाँ, मैनू एक तजर्बा शाह साहब इस वास्ते, मैं टोबे शहर तकरीर पिया करा तो मैं यो दस रहा औरतों को इंज करना चाहिए, इंज करना। यकीन अल्लाह ते करो, मोटी और नीली पेंसिल होंदी है ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਚੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਜੀ ਬੈਠਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਰਚੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੂ ਪਰਚੀ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਜ ਪਰਚਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸੂਰ ਹਨ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਹਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ मैं आउंदा पिया, तकड़े हो जाओ। ओ बोलो तो सही हो, सुभान अल्लाह, मदीने जाओ। हाँ हिसाब किताब तुहाडा भी बराबर करे सा, लेकिन थोड़े जिहा हौसले नाल मैं क्या पहलू थड़ियों ला भाजना ना वजे थोड़ा जा बैलेंस बराबर कर ली। पक्के थी वंजन, सुभान अल्लाह, जीउंदे रहो। जेड़े बंदे बैठे हो पक्के थे बैठे हो, जरा सुभान अल्लाह भी आखी रखो नाल नाल ना, मैनू समझ भी आती रहे। तवज्जो मेरे अल करे सो सारे बिरा अल्लाह सारे नु मदीने लाए वने। इधर देखना भाई, नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया घर वाले नाल क्यों नहीं गुजर रही है? उसने ना अपना अंदाज कुछ सही ना, आका अलैहि सलाम ने फरमाया खबरदार है औरत, आइंदा से अपने शौहर के बारे में ये ना कहना। हजूर क्यों? इधर देखना, आपने फरमाया वो तेरे वास्ते तेरी जन्नत भी है, तेरे वास्ते तेरी जहन्नम भी है। मेरे नबी ने फरमाया। साडे उस्तादा सानू इत्थे बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, मैं फैजाने मदीना फैसलाबाद तो पढ़िया। आप फरमाते होंदे आन भाई साडी जन्नत ते साडी मां दे कदमां दे विच है। अगरचे रिवायत दूसरी भी है जिहड़ी मैं सुनाई है, पर फरमाया साडी अम्मा दी जन्नत साडे अब्बे दे कदमां दे विच। आवाज मट्ठी आ गई। अच्छा मेरा ख्याल है अब्बे दी शान सुनदे ही पहली बारी पाए, इस वास्ते तुसां बुलेंदे जुलेंदे कोई नहीं पाए। हुणे मैं अम्मा दी शान पढ़दा, हाँ सुभान अल्लाह वाह वाह बल्ले 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 बल्ले, इन्ना भज बगना हुणे ही जनाब। ओए अम्मा दी शान ही सुनो, मदीने वन्ने प्यो दी भी सुन। समझ आ रही है? तो फरमाया तेरे वास्ते तेरी जन्नत भी है, तेरी दोज़ख भी है। किवें? फरमाया अगर तू ओदी इताअत करे तो तेरे वास्ते तेरी जन्नत है ही।
और अगर वो इताअत न करें, अपनी मर्जियां करें और बिला वजह शरी ओदी मुखालफत करें तो फरमाया तेरे वास्ते तेरी जहन्नम ही। हुण फैसला तय करना है, जन्नत ही वजना या जहन्नम विच वजना ही। अगर मामा बहना सुन रही हैं तो जरा गौर दे नाल सुनें। समझ आ रही है ना? साडी जन्नत साडी अम्मा दे कदमां दे विच। अम्मा जी, ओ मेरी अम्मा, तेरी जन्नत साडे बाबे दे कदमां दे विच। मैं सारे जवानां नूं आखसां तुसां अपनी जन्नत दी हिफाजत करो। अम्मा नूं आखसां अम्मा तू अपनी जन्नत दी हिफाजत कर। औखियां गल्लां आईयां कि कोई नहीं आईयां मेरा चन्न है। इस वास्ते कदी बाबे दी शान भी सुन लिया कर। अगर जन्नत मां दे कदमां दे विच है, मेरा चन्न तो तिरमिज़ी नहीं पढ़ी, सीधा जन्नत ही ना जासे। सुन ले। ओ मौलवी साहब क्यों? मैं कहा खलो तेनू हुणे दसे ना। हुजूर ने फरमाया अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, रवाहु तिरमिज़ी। फरमाया लोगो ये जेड़ा तुहाडा बाबा है ना, बाबा ये जन्नत दा ओ मेन दरवाजा है जेड़ा खुलसी ते जन्नत विच जासे, ना खुलसिया तो जन्नत विच ना जासे। मैं क्या मेरा पुत्र मां नाली बना के रख ताकि जन्नत तेरे मुकदरा चा बने। प्यो नाली बना के रख जो बुआ खुले तो अंदर ही बन सके। हुण तो हल्का हल्का तुहाडी बोली भुलेंदा पिया सही। इस वास्ते मां की इज्जत भी कर और प्यो की इज्जत भी कर। तवज्जो है कि कोई नहीं? आप सब बदरा दो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बाप की क्या शान इरशाद फरमाई, तवज्जो कर। आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाहन। असा जो फिक्र पढ़िए ना, आ मसले मसलैल जिसले असी पढ़िए उस वेले इस चीज नूं बतौर खास बयान किया जाता है। बिलखुसूस वालदैन की इज्जत और तौकीर वास्ते भी यह हदीस बड़ी फायदेमंद साबित होएगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत अकदसो अनवर के अंदर एक शख्स आ गया, बुढ़ा। उन्हें आख्या हजूर मेरा जिहड़ा बेटा है ना वो अपना माल मेरे को लुका लेंदा, अपनी चीज़ां मैनू नहीं देंदा। मफहूमन सुना देना तुहानू। ते हजूर मैनू डाढी तकलीफ होंदी है जिस वेले अपनी चीज़ां रुपये अपनी शै लुका लेंदा है ना, मैनू बड़ी पीड़ होंदी है। हजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सुनिया ना तो आप दी अखी चो हंजू आ गए। आपने फरमाया पुत्र नूं सदो ना। आ गया। फरमाया तेरा प्यो है? जिया। फरमाया कुछ आना चाहता है, सुन लईए। जिया हजूर। तो फरमाया हुण दस बई। तो उस बाप ने आख्या जी अपनी चीज़ां मेरे को लै लैंदा है, मैनू देंदा नहीं, मेरी जरूरत ही होंदी देंदा नहीं। तो उसने चुके अपने एक अंदाज सी, मैं मफहूमन व तशरीहन सुना रहा, ते उसने गोया कि इंज करके जवाब दिता भी ये हुण बाबा जी ने बुढ़ड़े ने इन्हां दे कोल चीज़ां दी हिफाजत नहीं होंदी ते लिहाजा मैं नहीं दिंदा। ये तो साडे उस्ताद जदों गल करदे हन ना तो बड़ी गहरी गल करदे हन। फरमादे हन अपने प्यो कोल अपनी चीज़ां ना लुकावें। बस औकात तुसीं मोटरसाइकिल नहीं देंदे, नहीं बाबा मोटरसाइकिल ते ना वन किदां एक्सीडेंट होंदा ही। मैं कहना तैनू बाबे दी फिक्र नहीं, तैनू स्कूटर दी फिक्र है। कई बाबे इहो जिहे होंदे बाहर बैठे होण उन्हां दी मंजी सारे घर तू जिहड़ी खराब मंजी होवे, खटड़ा सारे तो गंदा खटड़ा उदा होंदा जनाब, दुप्पे प्यारां दा सारी दिहाड़ ना कसे होए होंदा ना दी कोई। ओनू जिहड़ा पक्खा ला के देंदे हो गर्मियां दे विच ओदा कड़कार इतना होंदा गवाठी भी नहीं सह सकदे, रस्से नाल बने हुए होंदा है। अरे यार बाबे होरां कोल चमदा ते है कोई नहीं, तो मुड़ो ओ मरने तेरे हाथ वड्डे होए ने। अपने बाबे दा खटड़ा भी चंगा कर, बिस्तरा भी चंगा कर, ओनू कपड़े भी चंगे पवा, पक्खा भी चंगा रख के दे। तेरा प्यो बाहर बैठा होवे इंज लगे जो तेरा पीर बैठा है। आवाज कमजोरें वाली आई है, जेड़े प्यो दी इज्जत करना चाहता है वो तो बोले ना। ये हजरत पीर साहब बैठे ने तो वैसे रिजवी वाल मिजाज बंदा है, बाकी भी पीराने तरीकत अच्छे पीर ने ताई तशरीफ लैके अल्लाह इन्हू सब नू बरकत देवे। यकीन करो जितनी तुसी पीरां दी कदर कर दियो, सही पीर है वध चढ़ के कदर कर। ते जी अकीदे दा वो लूज बंदा है या वैसे बेअमल फासिक को फाजिर है, इतनी इज्जत होती ना कर। बेहतर है इतनी इज्जत या मां दी कर या प्यो दी कर। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? आप सभी हजरात दी मैं खुद पीर दा मुरीद हां, मेरे मुर्शिद दा नाम सैयदी अत्तार है। लेकिन पीर किसे लोड़दा ते होवे ना, बंदा किसी ने विखा तो सके है मेरा पीर है। हुण पीर होवे ते लुकाइंदा वा तेनू खैर ते है। ओ बोलो तो सही हो, मेरी अमानता 5 किलो दा सिर हिलाई जांदे, बोलो तो सही ना। गिरामी कदर हजरात इसमें पीर बंदे दा पुत्र ते होवे ना यार। ओ बैठे हो गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते इस मसले नूं भी समझो। लेकिन जिहड़ी मैं बात करदा पिया, जदों भी पीर आ जावे घर ते नवीं चादरां ते पेटियां दे विचों जनाब अली क्या रिजाइयां ते क्या तकिए ते क्या हर्ष है, हालांकि 5 मिनट बना है। ओ खुदा दा बंदा वो तो चला गया है, लेकिन तेरे घर भी 2 पीर बैठे नहीं, एक दा नाम माई एक दा नाम पीऊ वही। इन्हां दी भी तो खिदमत करना, इन्हां दे वास्ते सब कोई पुराना खुदा दा खौफ कर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जदों सुनिया अखी चों हंजू, आपने फरमाया अंता व मालुका लिअबीका। फरमाया सुन ले मेरी गल, आज तू बाद रोके ना क्यों?
फरमाया तू भी ये था, तेरा सारा माल भी ये था है। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही है आप हजरात नो? इंसान दे माल दे विचों अगर बाप तसर्रुफ करना चाहे तो वह तसर्रुफ कर सकता है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? वो तसर्रुफ कर सकता है ते उन्हें पुछ भी कोई नहीं सकता। यह भी गल नाल है, बैठे हो? हाँ जी, उन्हें पुछ भी कोई नहीं सकता, किसी बोले च ना रविया है। वो अलग बात है, कुछ उलमा ने फिगर भी बयान फरमाई है कि इस तो बाद प्यो भी नहीं चाहिए कि हर छा चक के भज जाए, वरना तेनू जवाब देना पैगा। ठीक है, दुनिया तुहानू बाबा जी कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन क़यामत वाले दिहाड़े एक बारगाह है जिथे तुहानू भी जवाब देना पौसी। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने? तो इस वास्ते इस बात को समझो, अपने वाले दी इज्जत तौकीर। और जदों तू छोटा है अपने वाले दियां कितनी चीज़ां खराब कीतियां, साइकिल तैं खराब किते, पक्के मंजे घरां दे जनाब शीशे तरोड़ छड्डे, तू की कुछ नहीं चन चढ़ाए। तेरे प्यो ने तो कदी नहीं आखिया दफा हो जा, तेन मक्का च नहीं देंदा। वो आदा चलो हे तो मेरा, वो तो सारा कोई तेन देंदा, तू आ जाना बाबा जी चीज़ों की हिफाजत नहीं कर सकते। तेरे वर्गे की हिफाजत कर ली है उसने। औखियां आ गई, समझ आ रही है? इस वास्ते अपनी मां की इज्जत भी कर, अपने प्यो की भी कर। लेकिन ये बात सुना रहे हैं बाप के बारे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे सज्जन, मेरे यार, अपने मां बाप की इज्जत कर। और बिलखुसूस आयते मौजू ही मैनू वालिद दा मिल गया है ना, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा बैलेंस बराबर रहे। मां की शान होवे तो नाल प्यो दी होवे, जे प्यो दी होवे तो नाल मां की शान होवे, ताकि सानू पता चले कि बाप भी कोई आम शय नहीं है। बाप का रुतबा मां तो भी वक्त है। समझ आ रही है आप हजरात में? कोई नहीं आ रही जनाब? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ये उकदा भी हल फरमाया कि बाप की शान अगर ज्यादा है तो मां की शान जिक्र क्यों ज्यादा किया जाता है? फरमाया इस वास्ते कि बच्चे का ताल्लुक अपनी मां के नाल ज्यादा होता है। पहले अपनी वालदा के पेट के विच होंदा है, फिर गोद च होंदा है, तो फिर एक अरसा होंदा है कि मां बाप की वो झोली के विच ही रहिंदा है, तो मां ज्यादा उन्होंने टाइम देंदी है। इस वास्ते तबीयत इंसानी ज्यादा मां वाले पासे होंदी है। लेकिन याद रखी, इस मां दे उत्ते ते तेरे उत्ते जिहदा साया है ओहदा नाम प्यो है। अपने प्यो नूं भी समझण दी कोशिश कर। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? और बस औकात भी होंदी है कि यार अब्बा जी ना थोड़ा जिहा सख्त तबीयत के मालिक हैं, और जिवें आदे ने गर्म तबीयत का मालिक है, अब्बा बहुत जल्दी तत्ता हो जाता। हुई 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 में तू सुन लो, बुजुर्गां आख्या है मां की मिसाल साए की तरह है, ये बुजुर्गां आख्या है, और प्यो की मिसाल सूरज की तरह है। फरमाया साया पहुंचे तो बंदे नूं सुकून होंदा है, मां को जाके बंदे नूं सुकून होंदा है। तो फरमाया जदों सूरज निकले ना, सिर्फ ये ना वेख्या कर भी गर्मी हो गई है, और मरे ये भी वेख ला भी सूरज निकले ही तो तेन कुछ नजर आया है। तो जिस दिहाड़े गया ना डुब, अपने यार शब्द जुमले का मोल नहीं पी जाते हो यार। जिस दिहाड़े तेरा प्यो दुनिया तो टुर गया, उस दिन मैं तेन पूछांगा हुण दस आज सूरज डुब गया ही, आज हो गई ना रात, जगह जगह ते तेन ठुडे लगने ने। उसले तेन पता लगना कि वाकई मेरा प्यो सूरज आई तो उन्हें पता नहीं किथे किथे मेरे टांके लाई रखे। ये उन्होंने पस जिन्हां दे बाबे टुर गए। तेन आज समझ नहीं आती, अपने प्यो की कदर कर। और याद रखना, एक फलसफी ने बड़ी सोहनी गल की, उस आख्या सूरज बाप नूं आख्या गया है। ये जितने भी फलसफी ने उन्होंने भी फैसला है। वो आदने पता क्यों आख्या गया है? सूरज की तबीयत विच गर्मी होंदी है। क्या होंदी है? लेकिन गर्मी का फायदा पता क्या है? जो ज्यादा गर्मी हो जाए ना तो उस तो बाद मुड़ अनेरी ते मींह भी आता है। फरमाया प्यो ज्यादा ही गर्म हो जाए ना तो वत प्यो दी शफकतां भी वेखण वालियां आउंदियां। आवाज कमजोरें वाली आई है, जवान वाली नहीं आई तुहाडी। समझ आ रही? और दूसरी बात आदने अगर सूरज की गर्मी ना होवे ना तुहाडी कणक पक्के, ना तुहाडे फल पक्कण, ते ना ही तुहाडी दुनिया दे जरासीम खत्म होवन। ये जिहड़ी सूरज की धुप है ना, ये सारे जरासीम खत्म करके हर चीज नूं सीधा पधरा कर देंदी है। ये जिहड़ी बाप की तबीयत की गर्मी है ना, ये तेरा हर किस्म का गंदा जरासीम ही साइड ते कर देंदी है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात? और तेरी जिंदगी दे मेहनत दे जितने फल होंदे ने, ये प्यो दा लित्तो रही जिहड़ा हर फल तेरा पक जांदा ही। पंजवीं चूई पास है, 10वीं चूई पास है, अगू ही पास है। ये मेरा पुत्र ये सूरज है ही। तवज्जो तो नहीं ना फरमाई आप हजरात ने? हुण समझ आई है? इस वास्ते प्यो नूं समझ, ये तेरा बाबा ही। अल्लाह अकबर। गिरामी कदर हजरात, मां बाप का बड़ा रुतबा है, पर प्यो प्यो है, किसी भुल च ना रवी। समझ आई है? बहुत सारियां बातां, लेकिन मां बाप की मुश्तरका शान भी नबी पाक ने कमाल अंदाज दे नाल बयान फरमाई। आप सिहा पढ़ के देख लो। आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमान, एक शख्स आया, उसने आख्या इन्नी जिअतु
उबायिउका अलल हिजरा, या रसूल अल्लाह मैं तुहाडे कोल आया तो मैं चाहना कि मैं हिजरत कर जावां। और नाल पता क्या आख्या है, नाल ही याद है कि हजूर जेड़े मेरे मां बाप हैं ना वो दुए घर रोंदे बैठे, वक़द तरक्तु अबवय्य यबकियान, मैं अपने मां बाप नूं इस हाल छोड़ा, मैं दस के आया लेकिन वो रोंदे बैठे। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, अच्छा आपने फरमाया फरजे इलैहिमा फदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, फरमाया चल अपने मां प्यो दे कोल, तेनू ये इजाजत नहीं, अपने मां प्यो नूं जिवें रुआया ही उन्हें चल के हसा, तेनू सारा सवाब मिल जासिया। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, ए हुण अगली हदीस सुना रहे हैं। जागदे बैठे हो को नहीं जागदे बैठे? अल्लाहु अकबर। आका करीम अलैहि सलाम तशरीफ फरमाने, फिर एक शख्स आ गया, उन्हें आखा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुहाडे कोल इस वास्ते आया, इन्नी जितु इलैका, मैं तुहाडे कोल इस वास्ते आया अन अग़ज़ुवा, कि फलां गज़वा जांदा पिया, मैं भी गज़वे की तैयारी हो रही है, मैं भी जिहाद वास्ते जावां। तवज्जो है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया अला का वालिदान, इधर वेख, ओए करने वाले इधर वेख, आप भी मेरी तरफ देखें, बात नहीं करनी। ये साढ़े तो वहाबियां ची वो फर्क है भी वो बेअदबियां कर देना। हजूर दी हदीस बयान हो रही है, बेअदबियां तो छड्डो ना, मेरी गल सुनो मेरा पुत्र, खुदा दा खौफ करो। सुभान अल्लाह फरमा, पीली पग वाले बोल रहे सुभान अल्लाह, जे तू फौत हो गया तो तेनों मैं झल लवांगा, दमी नाल दा चुप करके बैठा, बोलो सुभान अल्लाह प्यार दे। जे मेरे पीर भाइयां नहीं बोलना तो मैं हूं को बारू बंदे लेके आवा, बोलो सारे पीर भाई सुभान अल्लाह हच आके, कमाल वाली गल है यार, चुप करके बैठे हो। हाँ एक कुफले मदीना बाहर लावना है, इत्थे नहीं, इत्थे सारे नूं बोलना पाऊ सी, आ बैठे हो। हाँ जी हाँ, गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह तुहानू खैर रखे। बाहर वाले बंदे मैं आख नहीं ना सकता कुछ, वो नाराज हो जाते हैं, चिड़ी जेड़ा तो दिल होंदा है, तो मुड़ मेरे पीर भाई होए। तवज्जो है? फजूल बोलने से चुप बैठना बेहतर है, और चुप बैठने से अल्लाह का जिक्र करना बेहतर है। तो ये अल्लाह का जिक्र है, फजूल बात तो हो नहीं रही, जब अच्छी लगे तो आप बोल सकते हैं। तवज्जो तवज्जो मेरी तरफ, ताकि आपकी खिदमत में बात अर्ज कर सकूं। गिरामी कदर हज़रात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अगर फराबीन वेख्या जाए तो आपने मां बाप की मुश्तरका शान बयान फरमाई। उस आगे हजूर मैं गज़वे ते जाना है, तो मैं थोड़ी बारगाह इजाजत है? फरमाया तेरे मां प्यो हैं? उन्हें कहा जी आ। आपने फरमाया चला जा अपने मां बाप की खिदमत दे विच, फरमाया तेरी जन्नत उन्हां दे कदमां दे विच है, तू उन्हां दी खिदमत कर ले, अल्लाह तेनू जिहाद दा सवाब भी अता फरमा देगा, तेनू जन्नत भी अता फरमा देगा। ये मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है। तवज्जो है बिरामदी के कोई नहीं। और सिर्फ इतने बात नहीं है, नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया मन बर्रा वालिदैहि तूबा, जेड़ा अपने मां बाप की इज्जत करे, फरमाया उन्होंने जन्नत की बशारत, तूबा जन्नत के दरख्त नूं आख्या जाता है, फरमाया उन्होंने जन्नत की बशारत होवे। और अगला जुमला वज़ादल्लाहु लहू फी उम्रिही, फरमाया जेड़ा मां बाप की इज्जत करे, अल्लाह ताला ओदी उम्र दे विच भी इजाफा फरमा देंदा है। जेड़ा चाहता मेरी उम्र दे विच बरकत हो जाए, उन्होंने चाहिए अपने मां बाप की इज्जत करे। तवज्जो है बिरामदी के कोई नहीं। इस बात को समझ लो जरा, मैं चाहना कि मजमून मुकम्मल होवे, फिर दूए पासे वाला मैनू चेता है जे सारा अल्लाह दे फजल दे नाल उदे भी मैं आना है। गिरामी कदर हजरात, सिर्फ इत्थे बात नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमांदन के रअयतुल जन्नत फिल मनाम, मैं आलमे नींद दे वेसी ते मैं जन्नत नूं वेख्या है। तवज्जो है, यानी मैं ख्वाब जन्नत नूं वेख्या है। ते आदे ने जदों मैं जन्नत नूं वेख्या है ना, समिअतु सौत कारिइन, फरमाया मैं कारी दी आवाज सुनी है जेड़ा कुरान बड़ा सोहना पिया पढ़दा हा। तो आप फरमाते ने मैं फरिश्ते ने पूछया है मन हाजा, ये कौन है? अगू पता की जवाब आया है? तो आदा है हारिस इब्न नुमान, ये तुहाडा गुलाम हारिस बिन नुमान है, ये तुहाडा सहाबी है जिहदी आवाज पई आंदी है। आका करीम अलैहि सलाम ने पता क्या फरमाया? कज़ालिक कज़ालिक, हाँ हाँ इन्हें पढ़ना सी, जन्नत दे विच कुरान पढ़ना सी। क्यों? फरमाया कि अपनी मां की भी इज्जत करता हुंदा सी, अपने प्यो की भी इज्जत करता हुंदा सी। जेड़ा अपने मां ते बाप की इज्जत करे, उन्होंने जन्नत दे विच कुरान पढ़न की सआदत मिल जाती है।
इस वास्ते अपने मां प्यो की इज्जत कर। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने मैं ख्वाब दे विच जन्नत वेखी ते मंदिर वेख्या कि कुरान पढ़दा पिया। मैं पूछा कौन है? तुन्ना आख्या तुहाडा सहाबी है। फरमाया चाचा ये तो वो है जिहड़ा अपने मां बाप की इज्जत करदा, इनू इहो इनाम मिलना है, इज्जत जो करदा हा मां प्यो। हुण समझ आई है कोई नहीं आई आप हज़रात नूं? नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाने, फिर एक शख्स आ गया, उसने आख्या इन्नी अज़नबतु ज़ंबन कसीरा। तवज्जो है कोई नहीं आप हज़रात दी? तुहाडी शायद तवज्जो नहीं है, 10वीं हदीस पढ़दा पिया, तुहाडी शायद तवज्जो नहीं है। फरमाया या रसूल अल्लाह मैं आपकी खिदमत च आया, मैं बड़ा गुनाहगार हां, फहली मिन तौबतिन, मेरी भी कोई तौबा कबूल हो सकती है? हालांकि उसने जो कलमा पढ़ लिया सी ना, उलमा बैठन हदीस दे विच है इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़बलहु, जिस वेले कोई बंदा कलमा पढ़ लवे अल्लाह ताला उहदे पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देता है। तो जदों उसने कलमा पढ़ लिया गुनाह माफ हो गए, लेकिन फिर भी नदामत ओदे उत्ते गालिब है। उन्हें कहा हुजूर मैं बड़ा गुनाहगार हां, मेरे गुनाह माफ हो सकते हैं? हुजूर ने फरमाया अला का वालिदान, तेरे मां प्यो हैं? उसने कहा अल्लाह हुजूर मेरे मां बाप कोई नहीं, दुई फौत हो गए। आपने फरमाया अला का खालतुन, तेरी खाला है, मां दी बहन? उसने कहा जिया है। आपने फरमाया जा ओदी खिदमत कर, अल्लाह तेरे गुनाह माफ फरमा छड़ेगा। किथे बैठे हो यार? अपने मां बाप की इज्जत कर, खाला ते मासियां ते चाचियां दी भी इज्जत कर। समझ आई ना? ये तुहाडे वास्ते हुक्म है ते मासियां चाचियां वास्ते भी हुक्म है कि तुसां भी शफकत फरमाया करो ना। तवज्जो नहीं फरमा रहे ना? अल्लाह हुआ चाचे बनो पर अब्बास वर्गे, अमीर हमजा वर्गे, अबू लहब ते अबू जाल वर्गे ने। आवाज मठी हो गई जरा सुभान अल्लाह, तौची आखो भैया। समझ आउंदी पई है? ते अमूमी तौर ते होंदा जी साडे ना चाचा हक खा गया, साडा सारियां दे चाचे ही खा जांदे ने। अज ते मैनूं किसी नहीं दसिया भी यार असीं भी किसी दा हक खादा होया, सारियां दे खा गए ने। बड़ी गल है भाई, तुसीं एडे ही कमजोर हो भी सारियां तुहाडा हक खा गए ने। बैठे हो अज ताईं तुहानूं कोई बंदा टकरिया होवे, 35 साल मेरी उम्र होई खलोती है, मैनूं एक बंदा नहीं टकरिया जिस अगर मैं भी फलाने फलाने दा खादी बना, मेरा वो भी खा गया, साडा वो भी खा गया, साडा वो भी खा गया। सारे बंदे ये मैनूं दसिया कि साडा माल कोई खा गया है, ये नहीं सी दसिया भी मैं भी भीड़ी बना। बोलता सही सुभान अल्लाह। खुदा दा ना है जेड़ा खा गया वो दसियो, जेड़ा खांदे हो ते जे सारे ही खा गए ते जेड़ा साडे सामने हुंदा उन्हां खाता ही कोई नहीं, ते बड़े मुकाला मल्ली कौन पता है? सानू भी तो पता लगे ना। बैठे हो अल्लाहु अकबर। साडा कसूर है असी हर वो काम करेने जिहदे ते साडा ज़हन मुतमईन हो वने। असा समझे यो दीन है। जेड़ा बंदा दुकान बनाई बैठा ना शाह जी, वो बंदा पता की याद है रिज़्क़ हलाल कमाना इबादत है। तो मैं क्या पुत्र इस तू वड्डी इबादत नमाज भी है? नहीं तवज्जो फरमाया। इस तू वड्डी इबादत साल तो बाद ज़कात देवनी भी है। उत्थे आके मरदा पिया है, वो ते हिसाब ही नहीं करेंदा। तवज्जो है, नमाज ही नहीं पढ़ता। उन्होंने समझ आ गई ना कि बात रिज़्क़ हलाल कमाना ही इबादत है। तो मैं बाकी बैठे हो समझ आ रही? यकीन करो साडे इलाके च एक बंदा मैनू उस दिहाड़े मसला समझ आया। मैं यार कदी को नमाज पढ़ा कर। आखे यार मैं रखे ने ढोर, ए बेजुबान होंदा है ढोर। मैं कहा मोड़। आखे इन्हां दी खिदमत करना भी इबादत है। मैं क्या बल्ले तू तो बेजुबान आख्या है, लेकिन मैं आखांगा कि शायद वो कलाम कर देन जेड़ा तेन समझ नहीं आता। जबान तो एडी लम्मी मजदी है, तू आना बेजबान है, जबान तो एडी लम्मी लई वधी तेन क्या करे? इस बात बेजुबान तो मतलब यो कलाम होता तेन समझ नहीं आता, वरना ओदी जबान भी है तो कलाम भी करेंदा ही। बैठे हो शाह जी ओ ज़हन बनाई वधाई आता है मालूम है पट्ठे खते ना मेरे वास्ते यो जन्नत ए तेरा भला होवे। मैं क्या ये तो भाई जन्नत तू अगा ना किधर टप जा। को खुदा दा जेड़ा बंदा काम करता पिया ना वो समझदा मेरी जन्नत पक्की है तारिया। तैनू बड़ा पता है, लेकिन हकीकत कुछ हो रे मेरा चन्न। ये सिर्फ नफ्स घड़ घड़ के दलील देंदा ही ते तू मन्नी बैठा है। आवाज मठी हो गई ये थोड़ी उन्ना वाली है। अल्लाह अकबर। साडा ना जिहड़ी चीज से ज़हन मुतमिन हो जाए लोग वो कर लेंदे, दूसरा नहीं करते। मैं एक मिसाल देना, बैरूने मुल्क के ज्यादा लाना ते हुण तां इत्थों दे भी कई बाल इहदे विच फस गए। शराब बहुत ज्यादा पींदे और इस तरह बदकारियां ये बहुत ज्यादा कर दें। वो बंदा जिहड़ा बदकारी करदा जिहड़ा शराब पींदा है उन्होंने बंदा आखे ना भी आसूर दा गोश्त है या कुत्ते दा गोश्त है खा। तो मैं नहीं खांदा। मैं कहा क्यों? ओके हराम है। मैं कहा नस्ल मुक्की। क्या आखे हराम है? आखे कुरान च है। मैं कहा जिस कुरान च रब ने सूर नू हराम आखे है ना
उसे कुरान दे विच रब ने इस बदकारी यानी जिना नू भी हराम आख्या है ते शराब नू भी हराम आख्या है। तेरी अक्ल तू सदके जावा, शराब भी पीती जाना है हालांकि रब ने हराम की हुई है, बदकारी की जाना रब ने हराम की है, कसूर नहीं खांदा ये रब ने, वो भी रब ने हराम किया। ਇਹਦਾ मतलब है जो तेन समझ आ गया तू कर गया, जो तेन चंगा नहीं लगता तू आना रब ने हराम किया है। आवाज कमजोर आ रही है आप हजरात, खुदा दा खौफ करो यार, अपने आप नू अगे ना रख, मेरे मुस्तफा दे दीन नू अगे रख। साड़ी हालत बहुत पतली है मेरे भाईजान, इस बात नू समझा जरा, और बात बड़ी करीबुल अजहान तुहानू होनी चाहिए और समझ भी आनी चाहिए। साढ़े घर पराना आ जावे ना जी, ये साढ़े तो मुराद जितने आप बैठे हैं पराना खुदा दी रहमत है कि कोई ना दसो भाई, सारे बुजुर्ग ही लिखे है ना, मेहमान जेड़ा होंदा पराना मेहमान, मेहमान खुदा दी रहमत है जी हाँ बिल्कुल इस तरह। एक रिवायत दे विच मेहमान अपना रिजुक लैके आउंदा है कि जिसले जांदा है ना वो घर वाले दे सारे गुनाह भी लैके जांदा, यानी माफ हो जाते हैं, ये फजाइल हैं मेहमान दे। लेकिन आजकल मेहमान आ जावे बंदा पहले 15 मिनट परेशान रहता है। सूफी उत्ता वेखी भाई, सूफी बाद 9 वेखी दिन मेरे वेख, मैं अपना एक अंदाज उत्थे बह के 9 रगड़ी जाता, मेरी तकरीर सुन पोतरे तेन कोई ना सुने सी। सुभान अल्लाह फरमाओ प्यार दे नाल जरा हाथ तले करके सुभान अल्लाह, ताक मारे तू वली में ते आया बैठा है। हाँ नाराज ना हो भाई, नाराज ना हो, हो भी जावे तो खैर है, सुभान अल्लाह ते होंदा ते मार परा। ये देखो मैं थोड़ा जा नाराज नहीं ना होया, चल मुड़ सुभान अल्लाह जिंदाबाद, मेजबान है तो मुड़ ना खुरकी जाता है। ये वेखी भाई, ये वेखी गल बड़ी टाप की सुनाऊंगा, ये रिफ्रेश करना भी ये खिताब दे उसूलों के विचों है जी। नींद खत्म होती है और वायद दे उसूल दे विचों एक ऐसी बात करे कि रिफ्रेश हो जान। कंप्यूटर भी देखने की बात है, रिफ्रेश कर यार, थोड़ा जा फस्सू खलोता है, मैं तुम फसन तो ना दे सा, बोल तो सही सुभान अल्लाह मदीने जाना, रिफ्रेश तो करना पऊ सी ना। मेहमान आ वंजे ना, मेहमान पहले 15 मिनट बंदा परेशान रहता, किवें चाचा बोतल आखे मैं ना पींदा, अच्छा जी बोतल नहीं पींदा, चाह आता मैं मिठे वाली नहीं पींदा, वो की हो गई मिठाई आखे नौकर ना, बड़ी गल है भी नहीं तो हुण दांत निकल दिंदा, बकरी गल है। अच्छा चाचा वड्डा गोश्त आधा नहीं, मैं को डॉक्टर रोको मैं नहीं खांदा, छोटा बड़ा लो नीरी बीमारी, पराठा नो 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 मैं नेड़े नहीं लगता, अंडा वो ना ना ले मैं नहीं खा सकता यार, बड़ी गल है ना, तू खावे पराठा ना तू पीवे बोतल ना तू पीवे लस्सिया दा रेशा हुंदा है, ना तू खावे वड्डा ना तू खावे छोटा, तेन खैर ते है। तवज्जो ने फरमाई आप हज़रात ने। और इत्थे मैं तुहानू दसां, मैनू जदों पता लगा वड्डा पक्की होया तो मैं मुड़ उत्थों दाल खा के आया, क्योंकि मैं छोटा तो मैं छोटा ही खांदा हूं ना। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने, ये हंसदे ही हौलू हौलू। अब बोलो तो सही सुभान अल्लाह प्यार दे नाल, नाराज नहीं हो बैठे। मैं वैसे एक बात आ गई था, मैं वैसे दाल जितने शौक नाल खाना ते सब्जी, इस तो इलावा मैं अक्सर मैनू जान देन जेड़े भाई सदे ने बस अल्लाह खैर सल्ला। अब बाकी जेड़ा छोटे वाली गल है सिर्फ एक काफी यार लाया है, टेंशन ना ले जावे आ भी, अच्छा हुण मुड़दे तो 1800 का बकरा होया खलोता है, आपने परेशान नहीं होना, छोटे दे कुक्कड़ भी आ जाती है, मरो का समझिया ते करो ना। अब बोलो तो सही सुभान अल्लाह मदीने जाओ, रिफ्रेश हो गया ना, आ जाओ हुण तुहानू मसला समझावा। ना तू खाना ना पीना है बोतल, ना पीना है लस्सी, ना तू जनाब मिठे वाली चाह, ना मिठाई, ना ही चावला दा खाना, ना वड्डा गोश्त ना छोटा गोश्त, ये सब हराम है। आधा नहीं, मैं कहा चाचा मुड़ की होया है, आता डॉक्टर रोके है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आख्या शायद हराम हो गया है, तो मैनू पता नहीं लगा डॉक्टर रोके है। ऐदे विख्या होया तारी दा जुमला सुन लवे आए, मैं छोटा पर मेरा मुर्शिद वड्डा है। मेरी गल नू सुन लवी जे समझ आवे ता मेरे भाई, वह बंदा जरा डॉक्टर दे आखण ते हलाल चीज़ां छड़ गया है, वो मुस्तफा दे आखण ते हराम नहीं छड़दा पिया। साडा एक कसूर है, वह बंदा डॉक्टर दे आखण ते हलाल चीज़ां छड़ गया, हजूर दे आखण ते ना झूठ छड़िया सू, ना मिलावट छड़ी सू, ना सूद छड़िया सू, ना ये शराबां कबाबां बदकारियां काशे नहीं छड़िया, हलाल चीज़ां डॉक्टर दे आखण ते छड़ गया। बंदा है खुदा, डॉक्टर जितनी अहमियत हजूर नू देवे हा चा, होया क्या है खुदा दे बंदियों, कुछ तो समझो ना यार। अजीजा ने माने इस वास्ते ना बातां नू समझो ताकि साडी इस्लाह हो सके। और आपनू पता है दावत इस्लामी दे मिठे मिठे मदनी माहौल दे विच इस्लाह इन्हें होंदी। समझ आ रही है आप हज़रात नू? बात बहुत दूर चली गई, जरा वापस पलटो, अपने आप नू संभालो,
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरामीन ते अमल करने की कोशिश करो। क्या मैं उम्मीद करे सा कि तवज्जो फरमाए सो आप हज़रात समझ आ रही है? अगर आ गई है थोड़ा जा वापस पलटो, जी मैं गल सुना रहा सी उस गल थोड़ा जा अगे लैके टोरा। मां बाप की इज्जत तौकीर साडे सब वास्ते बहुत जरूरी है। और आका करीम का एक फरमान है, इजाजत होवे तो सुनावा। पहले यदि तशरीह मुकम्मल कर लीजिए। फरमाया कि अपनी खाला की इज्जत कर, तेरे गुनाह माफ हो जासन। खाला की इज्जत करो, अपने चाचे की इज्जत करो। चाचे नूं भी चाहिए अपने भतीजों ते शफकत करो। खाला नूं चाहिए अपने जेडे भाणजे है इन्हां दे उत्ते शफकत करो। भाई खालू जी तुसां भी शफकत फरमाओ। और इन्हां नूं भी चाहिए इज्जत तौकीर और एहतराम करन। तवज्जो है। खून चिट्टे होंदे जांदे न। अपने घर के अंदर सक्का बिरा नाल नहीं बस औकात बोलदा। एक पार दा बंदा बड़िया बद कौन है? मेरा बिरा बने हुए। मैं कि जरा एक ढेडी चू जमया वो तो तेरा बनया नहीं, ते पारू आके बन गया। ये जिस दिहाड़े चंद चढ़ेगा मैं तेन फिर पूछांगा दस कौन है। खुदा दा खौफ कर, अपने बहना भाइयों के करीब हो जा और अपन तलखियां मुका दियो। माड़ी जी गल होंदी आदर मैं तेरे वास्ते मर गया, तू मेरे वास्ते मर गया। मैं कहा बल्ले ओ शेरा। अच्छा जेड़ा सारी हयाती नहीं ना बुलेंदा, जिसले उन्होंने विच कोई एक फौत हो जाए, इधर वेख ओए ओ इधर वेख, जिसले कोई बंदा फौत हो जाता है ना, यकीन करो सब तू पहलू ओ आके हाल हाल पैंदा है रोंदा, जेड़ा सारी हयाती नहीं बोले आंदा ओहो भाई जान तुसा मार के उठियो मेरे नाल दो गल्लां करो। मैं कहा इनू हुण कलाचन कोप टपाओ, इनू मारो, इनू आ हुण कबरां च गल कर, इत्थे तो तुसा करनी कोई नहीं, मरो। तवज्जो नहीं वे फरमाई आप। ये उसले रोवण नहीं आउंदा, ये याद रख लो सिर्फ मुआशरे दियां लानतां तू बचण वास्ते आउंदा है। इनू आदे ने मगर मच के आंसू। तवज्जो है। और इसे दे बारे बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब आदियान गल विच होर है, क्योंकि ये दिल विच चोर है। ओ खलो खलो ओ खलो, मैं उदे आउंदा पिया मेरा पुत्र। एक तो तुसां भी ने जलींदे ना, गल कोई होंदी लैके किसी पासे टुर पाउंदे। खलो तो सही मर रहे। ओ खलो तो ओ खलो ओ खलो, मैं लैना ओ मैनू गल फौत की होंदी भी दिलो बैग ओ खुदा ओ मर रहे। खलो तो शाह जी बैठे ना, मैं तुहाडा रांझा राजी करके जासा। जरा बोल तो सही सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। जली जली थोड़ा जिहा तवज्जो है बिरामदी के कोई नहीं है। इनू उथे अपड़ा, इनू आख तू जीदिया तक गल नहीं की, तेनू शर्म नहीं आउंदी? खून चिट्टे हो गए, अपने खून नू सीधा कर, खुदा दा खौफ कर यार। सिलाए रहमी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसका हुक्म इरशाद फरमाया। सब तो पहले मां बाप दे नाल, औलाद दे नाल, फिर चाचिया मामिया खाला दे नाल, रिश्ते करीबी रिश्ते सब तो पहले आ जांदे ही ने। ठीक है, एक दूसरे ते शफकत कीती करो। हुण अगली बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया अकबरुल कबाइर, फरमाया लोगो जेड़े कबीरा गुनाहां दे विच गुनाह पता केड़े न? अल इशराकु बिल्लाह, एक है अल्लाह दे नाल शरीक ठहराना, सब तो वड्डे गुनाहां दे विचों है। दूसरा व उकूकुल वालिदैन, फरमाया अपने मां बाप की नाफरमानी करना। और तीसरा व कत्लुन नफ्स, फरमाया किसी जान नू कत्ल करना बगैर किसी वजह तो, एक कबीरा गुनाहां दे विचों है। और इस तरह एक रिवायत दे विच बदकारी का जिक्र भी है। एक कबीरा गुनाह ने, बंदा खुदा बच, अपने मां बाप की इज्जत कर। और एक हदीस दे विच नबी पाक ने इरशाद फरमाया हर गुनाह नू अल्लाह ताला मुअख्खर कर देंदा है, लेकिन जेड़ा मां प्यो दी तौहीन करदा है और गल नहीं मनदा, इज्जत नहीं करदा, अल्लाह इस गुनाह नू क़यामत तक मुअख्खर नहीं करदा कि दी सजा ओथे देसा। फरमाया दुनिया च ही ओनू जलील करेंदा है, और फरमाया कब्र हशर दे विच भी उस बंदे नू जलील करेंदा है। इस वास्ते अपने मां बाप दा नाफरमान ना बने। क्या मैं उम्मीद करे सा कि मसला समझ गए हो को नहीं समझ गए हो? अजीजा ने मुकर्रम ए उन्वान के मुतालिक मैं कोशिश की है गुफ्तगू हो जाए और साड़ी इस्लाह हो जाए। जनाब अपने मां बाप की इज्जत करो। मां बाप जितने हैं उन्होंने भी चाहिए अपनी औलाद से शफकत फरमावन। मैं पहले इशारतन एक गल समझाइए, लेकिन जितने चिटियां दाड़ियां ले बैठे हो, जान की अमान पाऊं तो आपकी खिदमत में भी हाजिरी लगवा सकता हूं। ए जितने तुसी साडे बुजुर्ग बैठे हो ना, तुसा भी कूल एंड कूल थोड़ा अपनी तबीयत के अंदर नरमी लेके आओ। बस औकात तुसा भी ढेर ही कुराड़ करेंदे हो। अपनी औलाद ते ना ज्यादा सख्ती ना कीता करो। इतनी सख्ती ना करके किसी होर दा सज्जन बन जाए, इतना प्यार करके तेरा सज्जन बन जाए। मर्जी यही हुण गल समझ आई है बाबा, तां भी सही है ना आई तां भी सही है। अपनी औलाद ते शफकत कर बस औकात जना। और ये औलाद ते भला ज्यादा सख्ती किस गल ते करेंदे? इस मोबाइल की वजह, छौडा है ना छौडा, यदि वजह तो
ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਲੱਗਾ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਪਿਓ ਉਹ ਪਿਓ ਆਦਾ ਇਸ ਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਤੇ ਕੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਇਸ ਪਿਓ ਚ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਵੜੋ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਦਾਂ ਰੱਖ ਦੇ ਕੋ 10 ਮਿੰਟ ਅੰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ 10 ਮਿੰਟ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਤਿਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਾਮ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 35,000 ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਤਹੱਜੁਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਰੇਸਾਂ ਬਦਲ ਆਉਂਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰੇਸ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰਦਾ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਪੰਦਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਪਿਓ ਕਿਹੜਾ ਸੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰਨਾ ਕੁਝ ਹਯਾ ਕਰ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰ ਅਖੀਰ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਭਰ ਜੰਨਤ ਢੀ ਜਸੀ ਆਈ ਪਿਓ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਤਿੱਤਰ ਤੇ ਬਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਉੱਡਣ ਮੇਰਾ ਚੀਨਾ ਬਹੁ ਉੜਦਾ ਬੱਲੇ 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 ਤੂੰ ਕਬਰੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਲੋ ਜਾਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਦਾਮ ਖਵਾਈ ਜਾਣਾ ਇਤਨੇ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖਵਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣ ਸੀ ਆਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੇਖ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁਰਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ मैं एक जगह ते मसला बयान कर लगे मौलाना साहब उड़ के मेरे कान नूं लगे आदा इत्था मसला ना बयान करें मैं कहा क्यों आखे साडे हाँ जेड़े इत्थे मार रहांदे ना उस इलाके च मार चलदे इहदे पता नहीं की आदे ने जेड़े सेठ होंदे ने रईस होंदे ने क्या आदे खान ते मलक ते पता नहीं केशा हो सके साडे जेड़े मार इत्थे रहांदे ना इन्हां कुत्ते रखे होए मैं कहा हुण तां मांड के जास आज तो तेरे मार नहीं बचदे आज गए क्योंकि लंगर हुसैन दा खाता है हलाल ना करा हाँ चाह के तो बोलना सुभान अल्लाह यो तो रौला साढ़े कई मौलवियां दे अंदर भी कमजोरियां हैं ना तवज्जो है हाँ काम करने तो मुड़ पूरा करना मैं कहना आज ना छुड़े सा तो किसी भी मार नूं कुछ नहीं होया जनाब सारे चुप करके बैठे रहे मैं कहा मसला सुने ना हो सकता किसी दा दिल दा जंग लै जावे तो जितनी खिदमत इन्हां कुत्तियां तितरां बटेरियां दी कुकड़ां दी करे ना है ना इतनी सक्के प्यो दी कर इतनी सक्की मां दी कर जे दुनिया आखिरत च मौजा ना मारे तो गल तो कुछ ना होई समझ आ रही है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमान एक शख्स आ गया उन्हें आख्या हजूर मेरे मां प्यो तो पहले ही फौत हो गए ने ते ये दसो भी मैं और तुहाडी उम्मत दे आने वाले बंदे जिहड़े सारे ने मरण तो बाद भी असी मां बाप वास्ते कुछ कर सकने हैं नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया कर सकते हो कि उन्होंने वास्ते असी की कर सकने हैं कि उन्होंने सवाब पहुंचे या जो कुछ आपने फरमाया नंबर 1 जिले तुहाडे मां प्यो फौत हो जान तुहाडे ते कुछ हुकूक है नंबर 1 अस्सलातु अलैहिमा पहला हक है उन्होंने जनाजा पढ़ो जितने बैठे मां प्यो के मरण तो बाद पहला हक ही ने ते जरा गौर करो ये हक असी अदा कर ली सानू जनाजा आमदा है बस अयो जवाब है अल्लाह अल्लाह जवाब है बस पकावना किसे ने मैं मजाक तो नहीं कर रहा भाई जान पकावना नहीं किसी अल्लाह 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 सुभान पता है पीर और आ जाना है मौलवी आ जाना है 4 तकबीरा पीछे से इमाम दे 10 के रख अल्लाह अल्लाह खैर सला 3 दे खत्म ते भी आ जाना है चल भाई अबे और जन्नत मैं कहा पुत्र हजरात उलमा बैठे ने बहुत अच्छी बात है मोमिन वास्ते दुआ कर सब तो ज्यादा जी मैं दुआ की फजीलत पढ़ी है ना जो पुत्र अपने प्यो वास्ते या मां वास्ते करता है सब तो ज्यादा सवाब उस वेले मिलता ही उन्होंने तेन तो जनाजे वाली दुआ आउंदी नहीं तो मुड़ तू कर ली ना सुभान अल्लाह बल्ले 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 खुदा दा खौफ करो जनाजा याद करो ये मां प्यो का आखिरी हक है मोमिन का भी आखिरी हक है तवज्जो है बिरामा दी दोस्ताने मुकरम फरमाया अस्सलातु अलैहिमा मां बाप फौत हो जान तो जनाजा पढ़ो जी आका ठीक हो गया और दूसरा हक फरमाया वल इस्तिगफारु लहुमा फरमाया अपने मां बाप वास्ते हाथ चाह के दुआ चमंगी अगर आप गौर फरमाएं तो यहां एक मसला बताऊं जितने तालिब इल्म बैठे उनको तो बोलना चाहिए उलमा तो मेरे सर के ताज तालिब इल्म नूं चस आनी चाहिए मैं कहदा मतलब ये निकलिया जनाजा वखरा है दुआ वखरी है उन्होंने लोगों का शौक पूरा हो गया जेडे आदर जनाजे के बाद दुआ नहीं मैं कहा क्यों आखे वेच जो है आज जितने बैठे हो वेच वाली दुआ आमदी है तो दसो भाई मैंने एक जगह ये मसला बयान किया मौली मानता नहीं था मैं सादा बंदा दसो वेच वाली दुआ तो आमदी है आखे नहीं यार चंद एक बंदे ने जिन्होंने आउंदी होंदी है या दीन दे तालिब इल्म मोमेंट वरना अक्सरियत में दुआ नहीं आउंदी सच्ची बात है मान जाओ एवं जो आखो आउंदी तो मैं सुन ली तो मुड़ फस जासो नहीं तवज्जो फरमाई नहीं आउंदी अक्सरियत नूं इला ये कि दीन दे नाल टच होवन गिरामी जिन्होंने आउंदी है बहुत अच्छी बात जिन्होंने नहीं आउंदी पका समझ आ रही है मैं कहा वेच वाली दुआ आखे ये तो नहीं आउंदी
तो मैं वेच वाली इन्होंने आँदी नहीं, मौलवी साहब बाहर वाली जी असी आ मंगनी वो तो मंगण देंदा नहीं, तो मुड़ बेहतर नहीं आप जनाजा पढ़ते ही नहीं, वेच वाली तो आँदी ही नहीं। कुछ खुदा का खौफ करो ये जो मौलवियां जाने नहीं जनाजे के बाद दुआ नहीं है, तो मैं क्या होर मातो में क्या है जनाजे के बाद, जबकि आका करीम के फरामीन देखे जाएं, फरमाया कि जब मैयत कब्र में चली जाती है ना, ये सिहा में हदीस मौजूद है, अबू दाऊद उठा के देखे, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मल मैयत फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस, फरमाया मरने वाला जब दरिया में जाता कब्र में जाता है तो उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई बंदा दरिया में गिर गया। तुहाडे तो गवाड़ दरिया तो पता लगना चाहिए, जदों कोई बंदा दरिया ढह पवे तो की करता है, फरमा दी तमन्ना होती है कोई मैनू बचाए, भावें रस्सी सट्टे, भावें लकड़ी सट्टे, भावें प्लास्टिक की शै सट्टे, भावें बाहर खलो के रौला पावे कोशिश तो करे ना। फरमा इसी तरह जरा कब्र दे विच जांदा है वो इंतजार करदा केदा यंतज़िर लहू दावतम मिन अबिन औ अखिन औ सदीकिन तलहक़हु फिल कब्र औ कमा क़ाल अलैहि सलाम, फरमाया कब्र दे विच इंतजार करदा है मेरा भाई, मेरी मां, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे सज्जन, मेरा प्यो, मेरे अजीज मेरे वास्ते दुआ चा करन ताकि अल्लाह ताला मैनू अपने गजब तो दूर करके अपनी रहमत दे करीब तक कर छड़े ना। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हज़रात में, लेकिन इत्थे दुआ है ही कोई नहीं, तो मैं क्या मुड़ सीधा प्यो नूं किकर ते क्यों नहीं टंगदा जो है ही कोई नहीं। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने, कुछ खुदा का खौफ करो यार। उलमा बैठे हैं, इब्ने माजा में भी अबू दाऊद में भी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदा जन्नत में कब्र में होता है, अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद फरमाता है, उसको बताता है जन्नत में तेरा दर्जा बुलंद हो गया, वो कहता फयक़ूलु अन्ना ली हाज़ा, बारी ताला दर्जा क्यों बुलंद होया है, अल्लाह ताला पता क्या फरमाता है, ध्यान फरमाया फ्रंट सीट वाले और बिलखसूस आखिर तक जितने बंदे, फरमाया बि इस्तिग़फ़ारी वालदी का लका, ऐ तेरी नेक औलाद ने दुआ की थी है तो असा तेरा दर्जा बुलंद फरमा देता है। अपने मां प्यो कन दुआ भी की करो, तो जनाजा अलग है, दुआ अलग है। अस्सलातु अलैहिमा वल इस्तिग़फ़ारु लहुमा, दो बात। तीसरी बात आका करीम ने फरमाया इकरामु सिद्दीक़िहिमा, फरमाया अपने वालिद दे दोस्त और वालदा दियां सहेलियां उन्हां दी इज्जत भी कर। समझ आ रही है। और चौथी बात फरमाया व इनफाज़ु अहदिहिमा व फी रिवायतिन व इनफाज़ु उहूदिहिमा, फरमाया जेडे तुहाडे वालिद ने किसी नाल कोई वादे कीते ने अपने दोस्त यार सज्जन दे नाल, और इस तरह तुहाडी वालदा ने अपने बहना भाइयों दे नाल जेड़ा कोई लैण देण दा कोई वादा कीता है पूरा कर। तो जो नहीं फरमा रहे ना, लेकिन एक तल्ख हकीकत है बयान कर लूं अगर आप इजाजत दें तो, ना भी दियो करके तो जा सा, लेकिन सिर्फ आपकी तवज्जो भी तो चाहनी होती है ना। और वो पता क्या, इधर देखिए मेरी तरफ, जनाजा होता ऐलान, कारी साहब ऐलान कर दियो जिसने को लैण देण करना हो मैं बैठ, कारी साहब ऐलान करें दें सारे इलाके चो, ओ जनाब अली क्या बड़ी गार से भाई इन्हें ऐलान किया, हुई 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 हूँ जिन्हें 5000 लेना है ना जी, वो चला गया शुदा 40वें तक तो इंतजार किया है जी, थोड़े वाले साहब ने मेरा 5000 देना, ओह नहीं अब्बे ने तो मैंने दसे ही कोई ना, मैं क्या तू सारे अपनाएगा, सुभान अल्लाह, ये क्या तरीकाकार है। ये सिर्फ उत्थे जनाजे ते खैर मारना सी कि असीं अरशा देवांगे, मेरे भाई ऐसे अमल भी होवे। असल साडा कसूर ऐलान होर होंदा है, अमल साडा होर होंदा। अब्बे दस्या नहीं, अब्बे तो तेनू मरना भी नहीं दस्या, वो किवें मन्नी बैठा है। हाय हाय हाय, ये सुभान अल्लाह दसेंदी है भी साडा हुण छेकड़ी क्यारे नू पानी है यार, क्यों हजूर सुभान अल्लाह जी जी छेकड़ी क्यारे नू पानी है बैठे हो, हाँ तरकड़े हो वो जरा, एडी जल्दी जान नहीं छुड़ेंदा मैं तुहाडी। हाँ मैं रोटी खाधी बैठा भुख के तुसा बैठे हो, हाँ मैं तरक सा दब के, क्यों जी सिर्फ टच नहीं, ये गल करना ही बहुत बड़ी खच है। मैं जदों लबैक की गल करे सा जे चास ना वे तो रुपये वापस करके जा सा यार, ये केड़ी गल होई, समझ आ रही है। तुसा के समझ दियो कि लबैक नूं असां नहीं मनदे, वाह भाई वाह, ये केड़ी गल होई जनाब। अल्लाह दे बंदे आ, ये लबैक जिस दी वजह तो सारी बनी हो मुमताज कादरी मेरे अत्तार दा मुरीद है। तू भूल जा मेरा चन्न, भूल जा तू इन्हां गल्लां नूं, लेकिन एक ड्यूटी अपनी अपनी होंदी है। देखो ना एक मकान बनता है ना, चलो तू मेरी तार छेड़ी है तो पहले तू सुन ले। एक मकान बनता है ना, एक बंदा होंदा जिहदा काम है सारियां कद्दां बनाना, छत पानी सारी उन्हें काम पाउणा है जनाब, उन्होंने चाहिए अच्छे तरह काम करके जावे। दूसरा बंदा आ जाता, उसका काम है वायरिंग करना, उन्होंने चाहिए चंगी तरह वायरिंग करके जावे। जेड़ा तेरा काम है पुत्र स्वाद आ जाए, 50 साल काम हल्ले ना, बनावण चाहिए बंदे दे पुत्रा तरह बनावे वायरिंग वाले नूं,
उत्तू आ जाता रंग रोगन वाला उन्होंने चाहिए बंदे के पुत्रां तरह काम करे बस अपनी ड्यूटी पर थोड़ा जमीर मुतमिन होना चाहिए लेकिन इन नतरियां लड़ना नहीं चाहिए एवं कुछ चबल उठी के आके मैं मकान बनाईंदा पिया तो वैरे गाला किथे ओ धोते होया ओदा एक काम ही नहीं है बढ़ के मरनी ओदा एक काम ही नहीं है जे वैरे गाला आके मेरे ना रंगा लावे बाटिया ओ भाई ओदा काम बाद च मरने तू ये करना सही करके जा इसी तरह जरा नमूसे रिसालत दा काम है इस काम करने दे त्रै अंदाज ने एक है तहरीर एक है तबलीग एक है मैदान अमल साडे आला हजरत तहरीर दे विच साडे इलियास कादरी तबलीग दे विच साडा बाबा खादिम ए मैदान अमल दे विच है सारे बोलो सुभान अल्लाह तेरा प्यार दे नाल और हुन हाथ चा के लबैक दा नारा लबैक या रसूल अल्लाह लबैक 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 या रसूल अल्लाह लबैक 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 या रसूल अल्लाह लबैक 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 या रसूल अल्लाह लबैक क्यों भाई चा साई के कोई नहीं आई ये है असल बात बोलो तो सही चा सुभान अल्लाह मदीने मान के ते बार बार आओ ते जाओ इस बात को समझें ये हो ही नहीं सकता मैं हयाती पहली मरतबा वोट दिता सी और अल्लाह के फजल दे नाल करेन ते मैनू पता सी ये सारा गंद चुकना ही इस करेन ने है आ बैठे हाँ लेकिन उन्हें चबलों ते हजार बार मैं लानत भेजना जिन्हें साडे बुजुर्गों को लड़ाने की कोशिश करते हैं तो बक बक करते हैं एक दूसरे निकल जाओ दफा हो जाओ तुहाडा कोई तल्लुक नहीं है आला हजरत भी साडे ने बाबा खादिम भी साडा है पीर इलियास सत्तार भी साडा है क्यों हजूर हर बंदे का काम करने का अंदाज वखरा है जो साडे बुजुर्ग एक दूसरे के खिलाफ नहीं बचूंगड़े क्यों बजते बदे हो इस वास्ते बस औकात ऐसी फजाओ हवा भी देखनी पौंदी है जिवें ये मकान बनया है मकान बना बंदे दे पुत्रां तरह बना के जा आला हजरत ने इंज दा मकान बना छड़िया ना तहरीरी वड्डे वड्डे तफजीली ते खारजी ते नासबी ते रासजी पिटदे बदन आला हजरत हुई 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 मैं क्या हुण पता लग गई आला हजरत ने किथे सट मारी है बोलो तो सही सुभान अल्लाह है तो जदों गल आ गई वैरंग दी तो इलियास कादरी ने मसलक दी ऐसी वैरंग की है ना हर जगह रोशनी है अगर मैदान वेख तदरीस दा ओथे रोशनी है तकरीर दा ओथे रोशनी है अगर वेख आलम ते ओ दिते मुफ्ती ते ओ दिते और जिसले जरूरत आई मदरसा दिता जामिया दिता अंदरूने मुल्क बैरूने मुल्क सारे काम कीते जिसले टाइम आ गया मुड़ गाजी भी उसे करके दिता ना उसने फिर इंज दी रोशनी की थी तो जिसले गल आ गई कि अहले सुन्नत दा रंग रोगन चढ़ जाए बाबे खादिम आख्या रंग तुहानू मैं चढ़ा के विखावांगा लबैक लबैक या रसूल अल्लाह लबैक 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 या रसूल अल्लाह लबैक 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 या रसूल अल्लाह लबैक ओ बेशुमार तो उच्चा खोचा छोर दा जोर ही वेखो ते अपनी गल ही वेखो जज़ाकल्लाह बैठिए मैं इधर आपको एक बात सुनाऊंगा और इधर देखो शाह साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेरी ये दूसरी मुलाकात है शाह साहब दे नाल एक बार और से उस तो बाद दूसरी बार ये हो रही है लेकिन इन्हां दा काम बोलदा है अल्लाह दे फजल दे नाल करना भी चाहिए जेड़े काम दा बंदे नूं वल आउंदा होवे ना करना टिका के चाहिए तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात समझ आ रही है आप हजरात नूं गिरामी कदर हजरात बहुत अच्छा वर्क आपदा जारी है लेकिन जे नाराज ना हो वो तो एक छोटा जिहा गिला कर लवां तुहाडे नाल लेकिन चुप हो गए भी हुण साडे नाल भी गिला करे से सवा घंटा सानू मंडी रखी हुण मुड़ गिला करे से ओ भाईजान ओ तकरीर है हूँ मेरी तार छेड़ी उस भाई तो हूँ तो मुड़ मैं गल तो करे सा सुभान अल्लाह उचिया उचिया को जरा मदीने जाना चाहता है इधे विख्या है ओ मेरे भाई इथों शाह साहब ही इलेक्शन ते उठते हैं जनाब मेरे भाई इथों जी मलका खाना नू देना है वोट ते तू आले गौसे आजम नू नहीं दे सकदा आले हसन हुसैन नू नहीं दे सकदा तेन कोई खबर नहीं इधर वेख मैं इधर वेख साडा कसूर पता क्या है पुत्र मेरा भमी एक बारी एक कूंज लेना तुसा सट्टण वाले बनो सारे मैं कूंज ले जा बोलो तो सही सुभान अल्लाह मदीने क्यों भाई सट्टण वाले बनो मैं सारे कूंज ले जाता बैठे हो नाराज ना हो गल बड़ी मैं टाप दी सुनाऊंगा तुहानू हजूर शाह साहब पता है साडी कौम दे नाल मैं गिला केड़ा करूँ ए विख्या नाराज नहीं होना पर मेरी गल नू समझिया है तवज्जो मेरा पुत्र साडा कसूर है कि असी नबी दे नां ते अंगूठे चुम लेने आए नबी दे नां ते लाउंदे नहीं मैं तुहाडे नाल गिला करना मैनू जदों कोई आखे ना
कि तहरीक के बारे तुसीं किया तो मैं तो अयो आखसां सिर्फ नबी दे नां ते अंगूठे ना चुम, जदों ये बेली आ जावन अंगूठे ला भी दिते कर, मैं वेखांगा ये सारे शेर ते कुत्ते ते तीर ते लीर नहीं तवज्जो फरमाई ते ए खल्ला ते ए बल्ला ए हर शह नस जासी, हर तरफ तुहानू दीन तक दे उत्ते आया नजर आ जासी। समझ आ रही है? तवज्जो है? अब बैठे हो या रसूल अल्लाह आखण वाला बंदा कदी सोचे भी नहीं कि असी ओदे नाल कोई नहीं, सोचे भी नहीं हो। मैं नहीं आख्या कि उन्होंने तसल्ली करा, ना ना ना, सोचे भी नहीं। लेकिन मैदान अपना अपना, अपने अपने मैदान दे विच बंदे पूरे होने चाहिए। जिहड़ी फौज बार्डर ते लड़दी उन्हें कदी भी नहीं आख्या थानेदार किदे SHO किदे इहनूं फड़ के लम्मा पाओ साडे नाल नहीं आया ये तो गद्दार हो गया। नहीं 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 नहीं, इन्हां दा अपना काम है, तेरा अपना काम है। बैठे हो अगर एक गल समझ आ जाए तो जिहड़ियां गलत फहमियां ने इंशाअल्लाह इन्हां दा कब्रिस्तान बन जाएगा। दमी फातिहा खानी करके घट हो जाए। अल्लाह सारे साडे बुजुर्ग हैं। क्या मैं उम्मीद कर तुसी जितने बैठे हो ना, जिहड़ा तुहानू काम आउंदा ना, काम टैट करके कीता करो, मेहरबानी तुहाडी। क्या मैं उम्मीद कर कि अगर किसी का शौक होवे कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन दी खातिर ये मैदान अमल च निकलना है तो मुझे निकल सो। जिहदा ये शौक बन गया कि मैं तबलीग वास्ते जाना है तो मदनी काफले दावत इस्लामी देने जा सो। जिहदा ये शौक बन गया कि मैं किताबां लिखा दरस निजामी करे सो। सारे का वो भाईजान कोई मैदान खाली छड़ ही नहीं सकते। आप आले सुन्नत ते पहले बड़े बड़े लोगों यलगार की हुई है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन्हां दोस्तों भी इखलास देवे और इन्हां दे नाल जेड़े लोग मुश्किलात खड़ी कर देन अल्लाह उन्हां नूं हिदायत देवे। समझ आ रही है ना? इन्हां दे ते दर्जे अल्लाह दे फजल दे नाल बुलंद हो सन पे, इखलास होवे सही, दर्जे ही दर्जे ने, ठीक है। और अल्लाह ताला अहले सुन्नत दा हर मैदान दे विच सर बुलंद फरमा छड़े। आवाज मठी है तुहाडी आमीन वाली। वैसे तवज्जो है मेरा भीरा? इतना काफी है या होर होवे पिया है जी? मैं जरा सुभान अल्लाह तो फरमाओ ना जी। आप मेरी तकरीरें सुनते रहते हैं सोशल मीडिया पर, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी कंजूसी नहीं की है और ना हमें करने की इजाजत है, ना कोई लोड़ है। समझ आ रही है? लेकिन ना मेहरबानी ये फरमाया करो अपने दिल के अंदर जी खलफशार निक्की निक्की गल्लां होंदियां ना वो ना रखा करो एक दूसरे। तुहाडी मेहरबानी। मैदान अपना अपना है, अपनी मंजिल सारियां दी मदीना ही है। समझ आ रही है मेरी बात दी? अल्लाह करीम सब उलमाए अहले सुन्नत दा हर मैदान दे विच कम कबूलो मंजूर फरमा छड़े। और जेड़े इन्हां नूं लड़ावण ते हैं अल्लाह करे दमी उठी भी नहीं ना उच्ची ताखो चा दमी उठी भी ना हो सन ता ना रौले पौसन। मैं जनाब अली मुंह ना मत्था खोता पाड़ू लत्था काम किसी का नहीं। ये हो गया ये हो गया। ओ बस करो बस कर, तू जेड़ा मीनारे पाकिस्तान बनाऊ है सानू सारा पता है, चुप करके बैठा रहो। तो इस वास्ते ये जो तलखियां है ना, तलखियां ये अहले सुन्नत में नहीं होनी चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूं? हाथ खड़े करके बताओ। तलखियां नहीं होनी चाहिए। ये सैयद भी साडे, आले रसूल भी साडे, ते बेली भी साडे, ये भाई भी साडे। लेकिन आ जाओ बाबा जी ने ना इधर विख्या, मैं इधर जेड़ा सियासी मैदान च कदम रखे है ना वो आम नहीं रखे। बाबा जी ने मसलक के रजा पहलू रखे। और सुनो जिस वेले आपनू पता लगा ना तो पिंडी दियां चांबे लूंबड़ियां ते दो चार भेड़िए वो सहाबे कराम नू भौंकदे पैन सदके जावा बाबे तू। समझ आई ना? 2 अक्तूबर आई, समझ आ रही है? सॉरी 2 नवंबर मीनारे पाकिस्तान दाता साहब दा शहर ते सट मारी बाबे खादिम। ते पता आपने की फरमाया? आपने ये नहीं वेख्या कि लोग मैनू वोट देसन या नहीं देसन मेरी तहरीर के ना 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 ना। आपने फरमाया वोट सानू चाहिए उस बंदे दे ने खुद बंदे दा पुत्र ते होवे ना, सानू बंदे दा पुत्र दा वोट चाहिए। और क्या कमाल बात इरशाद फरमाई आपने। फरमाया ओए सहाबा दे दुश्मनों सुन लो, तेरियां तहकीकात चुक के मैं सारियां थल्ले सुट देवांगा और तलवी जगह ते सुट देवांगा। और अगे जाली गल फरमाया तुहानू हया नहीं आउंदी, रसूलुल्लाह दे वफादारां दे खिलाफ हो गए हो, धुर धुर कुत्ते मालकां नू पै गए हो। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ओ तवज्जो है? ओ बैठे हो? समझ आ रही है? ये है बाबा बड़ा बड़ा काम किया उलमा ने, अल्लाह सब नू जज़ा अता फरमाए। पर बाबे दा हिक्को दुर्रा हिक्को डांग वो इंज लगी तफसीलियां दे सिर दे विच अज ताईं बजदे बदन जिवें लट कुत्ता बजदा कदी हिदू हैंज हिदू हैंज हिदू हैंज। ते बाबे दी इक्को ज़रब सारियां ते गालिब है। जिस महफिल च गल करदे हो ना तफसीलियां दी मां मर जांदी है।
राफजियां दी मां मर जाती है, दर दर कुते मालका नूं, क्या खूबसूरत जुमला यार। बाजादे ने नहीं थोड़ी सी सख्ती है, तो मैं क्या ये जेडे सियाबा नूं भौंकदे ने इन्हां दी तू बेगैरती नहीं वेदा, तेनू बाबे दी सख्ती नजर आउंदी है, ये सख्ती नहीं है, इनू आदे नहीं गैरतमंद बंदा। समझ आ रही है? और ये देखो इनका काम करने का ये तरीका, और कमाल कर दिया आपने। और जदों सहाबा कराम अलैहिम रिदवान दे अफजलीयत दे मसले ते बक बक शुरू हुई ते सैयदी अमीर आले सुन्नत ने किवें काम कीता है, आओ तुहानू उन्हां दी खसूसियत भी दस देवां। आपने फरमाया जितने हमारे मुबल्लिगीन नोट करें, जब भी हजरत अबू बकर का नाम लेना यह कहना इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक। बच्चे बच्चे दे दिमाग दे विच फिट कर दो, लै तफजीलिया तू हुण रौले पा जितने साडा बच्चा बच्चा आखेगा इस्लाम का पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक है, इस्लाम का दूसरा खलीफा हजरत फारूक आजम है, इस्लाम के तीसरे खलीफा उस्मान गनी है, और चौथे खलीफा मौला अली है। बच्चे बच्चे नू सिखा दियो, वो जो छोटा होंदा सीखेगा तो वड्डा होकर जो परा वांदा रहो, मैं पिछले 40 साल है गल सी कि मैं छौड़िया तेरी मन्ना परा वांदा रहो। इनू आदे ने देर पा कम, ऐसी तरबियत जड़ां दे विच काम कर दे पूरा जनाब। और जदों वेख्या कि ताजदारे खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते काम करना दे लोग दुश्मन पैदा हो गए, और जदों ये वेख्या कि बिलखसूस खत्मे नबूवत रू पै गए, आपने फरमाया मैदाने अमल आ लियो तुहानू ते सलाम होवे, लेकिन कौम नू किवें इस मसले नू संभालिए, आमन वाली जिहड़ी नवीं कौम है। फरमाया जब भी हुजूर का नाम लेना यह कहना अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हां दा अपना मैदान है, और जिथे वो काम करते पैन ना इहो बंदा सीख के एक वक्त आएगा दोबारा मुमताज कादरी बन के आएगा। ये गल याद रखिया है, समझ आ रही है मेरी बात दी? ना भूलो कि काम नहीं हो रहा है, अंदाज अपना अपना है। और इसे तरह जिसले वेख्या कि लोग सहाबा किराम नूं पै गए, और बाद हजरत अमीर मुआविया हजरत अबू सुफियान नूं पै गए, आपने फरमाया अच्छा अब नारा लगना चाहिए, क्या? हर सहाबी ये नबी, आपने ये नारा लगा। और याद रख लो, याद रख लो हजरत, और याद रख लो सिर्फ सहाबी नहीं, अगर निगाह इंसाफ दे नाल हदीस पढ़ी जावे ना ते ताबी भी जनती ने। तुसी आखोगे पिंडी दियां लूमड़ियां ते ये नहीं मंदियां पईयां, तो तू अगली गल भी करदा पिया। मैं क्या मैं आला हजरत दा मलंग हां, मैं हदीस बयान कर देना, उलमा बैठे ने। एक रिवायत दे विच तू बाले मन रआनी व आमन बी व रआ मन रआनी व आमन बी, व फी रिवायतिन ला तमस्सहु नार मन रआनी व आमन बी व रआ मन रआनी व आमन बी, व फी रिवायतिन लम तमस्सहु नार मन रआनी व आमन बी व रआ मन रआनी व आमन बी, औ कमा काल अलैहि सलाम। त्रै रिवायतां पढ़ियां, सज के जावां तुहाडी चुप तो वापाई। फरमाया जन्नत दी बशारत होवे उस बंदे नूं जिन्हें मैनू वेख्या ते मेरा कलमा पढ़ लिया है। और उन्होंने आदे ने सिहाबी, तमाम उलमा ने लिखे इस तो मुराद सिहाबी है। और अगली गल फरमाया ओनू भी जन्नत दी बशारत होवे जिसने मेरे सिहाबी नू वेख्या ते मेरा कलमा पढ़ गया है। ताबी नू भी जन्नत दी बशारत है। दूसरी रिवायत के अंदर फरमाया कि वह बंदा कदी आगे च ना जाएगा जिन्हें मैनू वेख के मेरा कलमा पढ़िया है। और तीसरी रिवायत दे विच ओनू आगो दे नेड़े भी नहीं लग सकती जिसने मैनू वेख्या ते मेरा कलमा पढ़िया। इस तरह ओनू जिन्हें मेरे सहाबा नू वेख्या ते कलमा पढ़िया है। मैं कहा पुत्र तू तो सिर्फ आना सहाबी पता नहीं जनती है कि नहीं, इतने तो ताबी भी होए पे नहीं तवज्जो फरमाना। हुण या सहाबियां ते ताबियां नू मानना नहीं तो वहाबी हो। लेकिन वहां मैं भाभी नहीं, मैं तो राफसी होना। मैं लानत ही टुक्कर सुनिया दा खाना है, राजी राफसियां नू करना है। और तवज्जो है, इस बात नू समझण दी कोशिश करो। ये हदीस बतांदी पई है नबी पाक दे सिर्फ सहाबी नहीं ताबी भी जनती ने। किथे बैठे हो जनाब, सहाबी होवे या ताबी होवे, ज़ाहिर सी बात है खात्मा ईमान ते शर्त है। तो जिहदा खात्मा ईमान ते शर है उहदे बारे तुसीं गल कर ही ना हो सकदे। आवाज कमजोरें वाली है आप हज़रात दी, इस बात नू समझ लो। और ये फितना बढ़ रहा है। बस औकात कई याद ने ओ फलां पीर है ते पीर ताज कंपनी दा हुंदा है। वो पीर को मुकद्दस गाय बन गई है भाई जो इन्हें आखना मान लेना है। पीर भावें जेड़े घर जम पवे, भावें पीर है भावें शाह है भावें डबल शाह है, असीं तैनूं की जानने आ। अकीदा सीधा ही ए दिया मैं तेरे हाथ भी चुम्मण नूं तैयार हां, मैं तेरा मत्था चुम्मण नूं तैयार हां। जे तेरा अकीदा ठीक नहीं हट पिछा, तू कौन है मैं तेनूं जानदा ही नहीं।
तू मेरे मालकां दा वफादार बन जा, मैं तेरे हाथ चुम के तेन विखावांगा। तू साडे मालकां दा वफादार नहीं, तू कैसा है? हट पीछे, साइड ते हो परा। नबी पाक दे सहाबा दा दुश्मनी तेरे दिल दे विच, आले रसूल दी दुश्मनी तेरे दिल दे विच है। तवज्जो है। और याद रख लो अहले सुन्नत के अंदर जितना अदब है। आला हजरत फरमाया सादात के बारे, आला हजरत फरमाते ने चॉइस नहीं कि 2 4 5 10 12 चल बस खत्म, नहीं। फरमाया जो आले रसूल की गल आवे फिर आखना तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा नूर का, तू है ना नूर, तेरा सब घराना। ये साडा अकीदा है। और आजकल सुन लो बस औकात एक कार्ड भी खेड़िया जाता है कि फुलां सैयद है। सुन लो आले सुन्नत के नजदीक सैयद की ना दाढ़ी वेखी जाती है, ना डिग्री वेखी जाती है, ना गड्डी वेखी जाती है। हुण चुप्पी हो गए हो। सैयद की ना कोठी वेखी जाती है, ना ये वेख्या जाता मुरीद कितने ने। सैयद है, हमारे ऊपर एहतराम लाजिम है। अमल जाने ते ओदा नाना जाने। अच्छा इस तरह अगर अमल सोना है मुड़ तो सोने ते सुहागा है ना, मुड़ तो हत्थां दे नाल पैर भी चुमिया कर। समझ आ रही है ना? लेकिन अगर ओदा अमल कमजोर भी है, सैयद एहतराम कर। असी कुछ नहीं दे दे आले सुन्नत दा असूल देंदा पिया, गौर दे नाल सुन। कुछ नहीं सैयद दा वेखना, सिर्फ ये वेखना है अकीदा ठीक है या नहीं है। ये वो चीज है, ना कोई सैयद इस तू बाहर निकल सकता है, मुस्तस्ना हो सकता है, ना कोई मौलवी, ना कोई पीर ते ना कोई शाह। अकीदा ठीक है तो इज्जत करा ला, अमल जान तो तेरा नाना जाने। ते जे तेरा अकीदा ठीक नहीं, हजरत जी साइड ते हो जाओ। असी इमामे हसन नू नहीं छड़ सकते, असी इमामे हुसैन नू नहीं छड़ सकते, असी सैयद दा कुछ भी नहीं वेदे। इतना ज्यादा कदरो एहतराम करने। बच्चे नू नूर दा समझने आए। लेकिन एक जरूर वेने आए कि एक इदाई सहाबा कराम दे नाल दुश्मनी तो नहीं पाल बैठा। अगर पाल बैठा तो आई एम वेरी सॉरी। तुसी जेड़े तुहाडे नाना दे वफादार हैं, जे उन्हां दे नहीं बन सके, माफी दिओ चा सरकार, अल्लाह दा नाम ने साइड ते हो जाओ। असी तुहाडे नाने नू ते तुहाडे नाने दे वफादारां नू नहीं छड़ सकते। बस औकात कई मौलवी होते नहीं, ऐसा तो कोई नहीं सकता। ते मैं कहा जेड़े मुड़ राफजियां दे विच सैयद बने बैठे के फतवा दे गोलिया, जेड़े खारजियां दे विच दे फतवा उन्हां दे बारे। उसले चुप नहीं, वो तो है ही बद अकीदा। ते मैं कहा जेड़ा तेरे ना बहन जावे वो ताज कंपनी दा हो गया है। इयो तो रौला है असल मेरा भाई। और इससे भी फितना होता है। साढ़े तो लफ्जां ते कुत्ते पीछे लगते हैं। लेकिन क्या करूं, आला हजरत दा मैं मलांगा, अनेरा तो ना छोड़ के जा सा। वो पीर है, वो मौलवी है, वो नात खान है, वो नकीब है, वो शाह हो या कुछ और हो, अकीदे की लाइन के अंदर होगा। हम ना दाढ़ी देखेंगे, ना पगड़ी, ना डिग्री, ना गाड़ी, ना कोठी, कुछ नहीं देखेंगे। अकीदे के अंदर है, हम इज्जत करेंगे बस। क्यों? सैयद है। असी अमल वेख के नहीं मनिया, गड्डी वेख के नहीं मनिया, दाढ़ी वेख के नहीं मनिया, पगड़ी वेख के नहीं मनिया, हजूर दा खून वेख के मनिया। वजह अकीदा है। और ये अकीदा वो लाइन है जेड़ा इन्हां सारा सेव कर दिंदा। ते जी अकीदा ही ठीक नहीं, आई एम वेरी सॉरी, साढ़े हाथ खलोतन, सानू तुहाडे मालकां दसिया है। बस औकात मौलवी कहते नहीं सैयद बिगड़ सकता ही नहीं। मैं क्या भाई जान, फिर जेड़े बद मजमच बैठे मैनू उन्हां दे बारे फतवा दे बस। अल्लाह अल्लाह ते खैर नहीं, वो तो झूठे ने। क्यों? आखिर सहाबा अहले बैत दे दुश्मन। ते मैं कहा इयो ते असी पया नहीं आए। आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई। ये बात मजहबों में बैठ के वो गुस्ताखी करे तो फिर झूठा है, तेरे नाल कुर्सी ढा के बैठ जाए तो मुड़ सच्चा है। यही असल बात है मेरे भाई। इस घराने का एहतराम बहुत ज्यादा है। याद रख ले, बच्चा बच्चा नूर का है, लेकिन अकीदे की दुरुस्ती जरूरी है। क्यों शाह साहब? अकीदे की दुरुस्ती। ये सैयद बादशाह बैठन अकीदे दे मुआमले च इन्हां कराची तो लग के खैबर ताईं सारे जानते। इन्हां दे वड़के हान जिन्ना जियाउल हक नू भी आख्या हा निजामे मुस्तफा कायम कर। कराची तो लग के इस्लामाबाद तक पैदल मार्च कीता हा हजूर दे निजाम वास्ते। इन्हां दे वड़के हान कित्थे बैठे हो तुसी? और जदों जियाउल हक ने आख्या ना कि तुसी चाहते तो निजामे मुस्तफा आ जाए तो कोई कानून की किताब तो लिख दो ना, तो ख्वाजा साहब उठ के खड़े हो गए। सैयद बादशाह, आपने फरमाया दिल तकरदा भी कलाशन मेरे कोल होवे, मैं सारियां गोलियां तेरे विच टपा देवां कमीनिया। उठर गया उस कहे वो मैं डिक्टेटर हाँ, मैनू इंज बोले है। असा क्या तेनू ये नहीं पता साडे वड़के यजीद नू भी सामने हो गए सन। तू तो निक्कू जी है, तू तो बच्चा है, तू कैसा साडे सामने? असा क्या क्यों आपने इतनी सख्ती कर रहे हैं? फरमाया चबल दी चबला, अल्लाह के कुरान के होते हुए भी कोई किताब लिखनी पड़ेगी। समझ आ रही है? वो इन्हां दे बड़े सन जिन्ना अज ए काम ओ मिशन ए लैके अगे टुर पैन।
सैयद जमालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ताला उन्हां दे जमाल दे अंदर मजीद बरकत अता फरमाए। जमालुद्दीन होवन या कमालुद्दीन होवन, अल्लाह ने सब नू जमाल भी अखीर दिता है ते कमाल भी अखीर दिता है। समझ आ रही है मेरी बात दी? मेरे भाई इस घराने ने तो कुर्बानियां दित्तियां ने। कराची दे विच चल के वेखो, मैं उस इदारे च कई मरतबा हाज़री पेश करके आया। पीर सैयद फारूक शाह साहब दामत बरकत मुलालिया उत्थे हुंदे ने, असद भाई उत्थे, उन्हां दे वाले साहब शहीदे मिलादे मुस्तफा ने। क्यों हजरत ऐसे ही है जी, इस घराने ने बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां हुई। अगर हुण दीन वास्ते निकलन साथ है अल्लाह अल्लाह है। और सही अकीदा सुन्नी बंदे ने यार, सानू ऐं दे सैयद चाहिए ने जेड़े सानू इंज काबू करन, इमाम हसन दे भी गुलाम बनावन, इमाम हुसैन दे भी गुलाम बनावन। असल है ये मौलवी कोई नहीं जे बयान करता जिमें मैं मसला दसिया है जितने आते ना हम आले मुहम्मद के नौकर हैं। मैं कहा ये तो तेन मसला है, ये तेरा पत्ता है, तू खेड़दा पिया खेड़, लेकिन सिर्फ इतनी गल कर सादात नू सिर्फ ये दस जेडे अजकल सहाबा कराम के खिलाफ हो गए, उन्होंने सिर्फ दसो, उन्होंने पैर पड़, मैं पगड़ियां ला के सिर ते रखण नू तैयार हाँ। अल्लाह दा नाई ने तुसी इमाम हसन तो वड्डे नहीं हो। इमाम हसन के पिछे खड़े नहीं जी फलां जंग च होया, फलां च होया, फलां च होया। मैं कहा तू रुल गया है, तेनू समझ ही कोई नहीं आई मसला क्या है। खुदा का खौफ कर, अल्लाह का फजल हो जाए तो फिर बात बनती है। बैठे हो ये हसास मसले हाथ कोई नहीं पाऊंदा, लेकिन मैं आला हजरत का मलंग हूं। अगर हम नहीं बताएंगे तो हमारे अब्बू जी ने नहीं बताना, अब्बू जी ने मुझे मौली बनाया है। हाँ, और ये आला हजरत का फैजान है जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह करीम हम सबको नबी पाक अलैहिस्सलाम की आलो असहाब का बाअदब बनाए। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है, यहाँ पर जामिया बना हुआ है। क्या मैं उम्मीद करूं कि अपने बच्चों को दाखिल करवाएंगे? आवाज़ मट्ठी आइए। यहाँ पर इस मोच के अंदर ये जितने बैठे हैं, ये जिस घराने में हम बैठे हैं, यहाँ पर अक्सरियत इनकी दरसनामी पढ़ने पढ़ाने वालों में है। इनके बच्चे, इनकी बच्चियाँ, इनके ख़ानदान के लोग वो अक्सर दीनदार हैं। अल्लाह करीम इनकी दीनी खिदमत कबूल फरमाए। आप लोग भी चाहते हैं कि हम भी दीन की खिदमत करें, तो आपको भी चाहिए अपने सय्युल अकायद, सय्युल अमाल, सय्युल अफ़ाल उलमा के साथ जुड़ जाएं, मशाइख के साथ जुड़ जाएं। और जिस मैदान का आपका शौक़ है, हमारे सब उलमा मौजूद हैं, आप उस मैदान में अपना काम करें। क्या मैं उम्मीद करूं कि करेंगे? मदनी चैनल वेखे रखा है, जिंदगी कदी वफा की थी आके थोड़ी जियारत करे साएं, फ़कीराना आए थे सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए हम दुआ कर चले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाह साहब जी ठीक है, बिस्मिल्लाह।